हालेलुया। एक बार जोर से तालियों के साथ परमेश्वर की तारीफ करें सब जन। स्वागत है आप सबका परमेश्वर की जीवित हज़ूरी में। कितने जन खुश हैं आज, कितने आनंदित हैं? अपने हाथों को हिलाएं अगर आप खुश हैं तो। आज आप बिलीव करें, आज आप परमेश्वर की ग्रेस को, उसके मसा को रिसीव करके वापस जाएंगे। और आज बिलीव करें, आज आपकी गवाही का दिन है यीशु मसीह के सामर्थी नाम में। एक बार जोर से तालियों के साथ तारीफ करें और ऊंची आवाज में हालेलुया बोले सब जन। सब बैठ जाओ अपने स्थान पे, चर्च ब्रांचेस में भी। और टेस्टमनीज को, गवाहियों को अपने ध्यान से, आत्मा में, विश्वास के साथ ग्रहण करना है कि कैसे परमेश्वर ने इन लोगों के जीवन में काम किया। जब आप सुनेंगे आपका फेथ बढ़ेगा, आपका विश्वास बढ़ेगा और आप भी अपने जीवन में बड़ी गवाहियों को ले पाएंगे। तो आइए इन टेस्टमनीज को हम सुनते हैं। सिस्टर आप बताएं आपका नाम क्या है? सभी को जैमसी, मामा जी पापा जी को जैमसी। मेरा नाम शिवानी है और मैं डिस्ट्रिक्ट कांगड़ा हिमाचल से बिलोंग करती हूँ। मेरी गवाही सितंबर 2022 की है। मैं अपनी इंटर्नशिप करने के लिए लुधियाना डीएमसी हॉस्पिटल में गई थी। उस दौरान मुझे ड्यूटी के टाइम ऐसा पैनिक अटैक हुआ कि कोई बीमारी भी नहीं थी, कुछ भी नहीं था, बट मैं अपने होश में नहीं थी। 30 मिनट मुझे होश नहीं आया। उन्होंने मुझे ट्रीट भी नहीं किया, डॉक्टर्स ने डायग्नोज भी नहीं किया। तो जैसे मुझे होश आया, मेरी सारी आर्म्स ब्लू पड़ी थी और मैंने पापा को फ़ोन किया कि मुझे ले जाओ यहाँ से, मुझे कुछ ठीक नहीं लग रहा है। और जैसे नेक्स्ट डे मैं अपने घर आई और नेक्स्ट डे के आफ्टर नेक्स्ट डे मेरे घर के बाहर कुछ नींबू वगैरह पड़ा था, तो मेरे मदर ने वो उठा के फेंक दिया। जैसे ही वो फेंका तो रात को मुझे अचानक ऐसे मेंटल से अटैक होने शुरू हो गए। तो मम्मा को लगा शायद घर से दूर रही है तो ऐसा होगा। और उस अटैक के दौरान मेरे को वॉमिटिंग होना शुरू हो गई। मैं पानी भी पी रही थी तो वो भी वॉमिट से बाहर आ रहा था। मैंने सोना ही छोड़ दिया। 3-4 दिन देखा कि मैं सो नहीं पाती थी। तो ऐसे लगता था कि मेरे कपड़ों को कोई खींच रहा है, कोई डार्क शेडो मेरे फीट के सामने है। मैं ये बताती थी घर पे पर कोई बिलीव नहीं करता था। मैं अपने कपड़ों को पकड़ के रखती थी कि कोई उठाए ना, मतलब ऐसे लगता था कि कोई मैन है जो मेरे कपड़ों को खींचता है। तो ये सब होता रहा, दिन में भी रात में भी। मैं बाहर नहीं जाती थी, डर के मारे कभी मम्मा से लिपट जाना, कभी सिस्टर से ब्लैंकेट में घुस जाना। तो अचानक एक दिन मेरे पापा को मसीह अंकल मिले, वो मेरे गाँव के थे। तो उन्होंने पूछा कि बेटी की ग्रेजुएशन हो गई है, कोर्स कंप्लीशन हो गया है, तो अभी क्या कर रही है वो? तो उन्होंने, पापा ने बताया कि उसकी तो हालत ही ठीक नहीं है, हमें पता नहीं चल रहा कि वो कर क्या रही है, कि बाहर से कुछ ऐसे डिस्टर्ब होके आई है, उसकी कॉन्शियसनेस ही खराब है। तो अंकल ने कहा कि आप ज़्यादा सोचो मत, आप सीधा ना कामरा चर्च में जाओ। तो पापा ने जैसे ही घर पे बताया कि मतलब इसको चर्च लेके जाते हैं, मैंने ये सुना नहीं था, वो मम्मा से बात कर रहे थे, पता नहीं कैसे मेरे कान में ये आवाज़ आई और मैं उससे ज़्यादा अटैक शुरू हो गए। मैंने कहा मुझे नहीं जाना है, मैं ज़्यादा ही बीमार होगी। हाथ और पैर भी शिवर करना शुरू हो गए, मतलब मैं तो बेड से उठना मुश्किल हो गया और चिल्लाना चीखना शुरू हो गया, खाना पीना बंद हो गया। तो मम्मा देख रहे थे कि चर्च जाएं तो जाएं कैसे। तो फिर अंकल ने ही उनको सजेस्ट किया कि आप इसको ऑनलाइन मीटिंग अटेंड करो, जब थोड़ी कॉन्शियस हो जाएगी तो तब इसको चर्च ले जाना। तो मैंने ऑनलाइन मीटिंग शुरू करी। तो मैंने अपने सर को मारना, बालों को खींचना शुरू कर दिया, चीखना चिल्लाना शुरू कर दिया। जैसे फायर सुनती थी, फायर प्रेयर सुनती थी, तो दुष्ट आत्मा मेरे अंदर से बोलती थी कि मैं जल गई, मैं जल गई। और जैसे ये वर्ड वो बोलती थी तो मेरी बॉडी के लीवर वाली साइड पे डार्क स्पॉट्स पड़ते थे। डे बाय डे ये स्पॉट जैसे बढ़ते रहे, मुझे थोड़ा सा कॉन्शियसनेस महसूस हुआ। आपकी फैमिली आपको अलग अलग अन्य जगहों पर भी लेकर गए थे? लेकिन जी, बहुत जगह पे लेके गई थी, लेकिन हाँ, कोई आराम नहीं था, बिल्कुल नहीं। डॉक्टर भी कहते थे कि मेंटल हॉस्पिटल चले जाओ और अन्य जगह वाले कहते कि हमने तो अपना कर दिया, आपकी बेटी को कोई दिमागी दौरा है। तो फिर उसके दौरान जैसे पागल हरकतें करते वैसे आपकी हालत हो चुकी थी। आप बताएं, ये इनके सिस्टर हैं इनके साथ में, आप बताएं इसकी हालत कैसी थी जब घर पे इसको? ये बड़े ज्यादा इनको अटैक हो रहे थे तो हम डर गए थे। जब भी इनको अटैक होते थे ये रोते थे, चिल्लाते थे, आसपास के साले खड़े होके देखते थे कि ये क्या हो रहा है उनके घर में।
तो हम रो रो के बुरा हाल होता था कि ये क्या हो रहा मेरी बहन को। ये कभी भी किसी टाइम भी रोना चिल्लाना शुरू कर देते थे। हम रो रो के हमारा बुरा हाल था कि भगवान हमारी बहन को क्या हो गया, हम कैसे इसको सरवाइव करें, कैसे ठीक करें। हमें लगता था पता नहीं क्या हो गया, कब इनको क्या हो जाएगा, इनके कभी कभी सांस बंद हो जाती थी, हम बिल्कुल डर जाते थे पूरा फैमिली। और जब ये चर्च में आए तो 21 सितंबर 2023 को इन्होंने व्हाइट कार्ड बनवाकर ले हैंड प्रेयर करवाई थी। आप बताएं कि जब हमारे स्पिरिचुअल मदर जी ने ले हैंड प्रेयर की थी, आप उस समय जो ले हैंड सेक्शन है वहां पे खड़े थे, उस समय आपकी हालत कैसी थी? उस समय मैं ठीक थी। जैसे मैंने चर्च शुरू किया था 9 फरवरी 2023 को, तो मेरे जो मेंटल अटैक थे वो सेकंड टाइम ऑफ चर्च ही दूर हो गए थे और धीरे धीरे मेरी हीलिंग शुरू हो गई थी। बट फिर भी दुष्ट आत्मा रात को मुझे सताती थी। उस ले हैंड प्रेयर को हम देखेंगे बड़ी स्क्रीन पे एक बार। अपने लहू का रंग दे मुझे अपने लहू। सिस्टर आप बताएंगे जब हमारे स्पिरिचुअल मदर ने आपके ऊपर ले हैंड प्रेयर की प्रार्थना हुई, उसके बाद फिर क्या हुआ आपके जीवन में? उसके बाद जैसे ही मैं घर में गई, मैं ऐसे झटकी जैसे मुझे किसी ने खींच से अंदर से हिलाया होता है और दुष्ट आत्मा उसी दिन से मुझे छोड़ के चली गई। मैंने कोई चीखना चिल्लाना सब छोड़ दिया, खाना भी ठीक हो गया, कोई वीकनेस नहीं, सोने भी लगने पड़ी, सब कुछ ठीक हो गया, कोई प्रॉब्लम नहीं है मुझे। अभी कितने महीने से बिल्कुल ठीक है आप? मैं 4 महीने से ठीक हूँ। आफ्टर 1 डे ऑफ ले एंड आई एम टोटली फाइन एंड फ्री फ्रॉम एवरी डेविल अटैक। तारीफ करें परमेश्वर की इस बड़ी और अमेजिंग डिलीवरेंस के लिए, इस बड़ी गवाही के लिए परमेश्वर की तारीफ करें जोर से। आज आप जानते हैं बड़ी मीटिंग है, तो आज जितने भी ऐसे लोग हैं जो डिप्रेशन के नीचे हैं, जो पागलपन के अटैक्स जिनके ऊपर होते हैं, जो दुष्ट आत्मा के जादू टोने के नीचे हैं, आज आप बिलीव करें, आज आप परमेश्वर के घर में हैं, आज आपकी डिलीवरेंस का दिन है और आज आप बड़ी गवाहियों को लेके वापस जाओगे यीशु मसीह के नाम में। अपने हाथों को हिलाएं, कलीसिया अपने हाथों को हिलाएं ऊंची आवाज में हालेलुया बोलते हुए। सब जीवित परमेश्वर के नाम को महिमा दे, परमेश्वर की तारीफ करें इस बड़ी गवाही के लिए। आइए हम नेक्स्ट टेस्टिमनी को सुनते हैं। ये बीरभूम ब्रांच की टेस्टिमनी है। इस सिस्टर का नाम प्रार्थना है और इनकी गवाही है कि पिछले 7 साल से इनके ऊपर अस्थमा का इनको रोग था। अगर ये थोड़ा सा भी चलते थे तो इनकी सांस फूलना शुरू हो जाती थी। इस रोग के कारण इनकी पूरी लाइफ डिप्रेस हो चुकी थी और आज ये हमारे साथ उस ब्रांच से लाइव जुड़े हुए हैं। तो आइए हम इनकी टेस्टिमनी को सुनते हैं। इस बहन का नाम प्रार्थना है। इस बहन को 7 साल से दमे की प्रॉब्लम थी। इस बहन को काम करने में काफी प्रॉब्लम होती थी। ये बहन एक कदम भी चल नहीं पाती थी क्योंकि इनको सांस लेने में काफी प्रॉब्लम होती थी। जब ये बहन सोती थी तो इनको काफी खांसी आती थी और ये सो भी नहीं पाती थी। ये बहन 6 से 7 डॉक्टर दिखा चुकी थी, काफी बीमार रहती थी और मेडिसिन काफी खा चुकी थी। दिन में 6 बार ये पंप का इस्तेमाल करती थी पर इनको कोई भी आराम नहीं होता था। कभी कभी ये सिस्टर इतना सीरियस हो जाती थी कि इनको 3 बार मेडिकल में एडमिट करना पड़ा था। बीच में ये 3 बार भी एडमिट थे मेडिकल में और इस बहन को काफी प्रॉब्लम होती थी। इनको वहाँ पे इंजेक्शन भी लगाया गया था और इनको मास्क भी दिया गया था, ऑक्सीजन मास्क भी दिया गया था पर इस सिस्टर को कुछ भी आराम नहीं मिल रहा था। काफी पैसा इन्होंने खर्च किया, 1 से 1.5 लाख रुपए इस बहन को खर्च करना पड़ा था अपनी मेडिसिन के पीछे, पर इसको कहीं से भी कोई आराम इस सिस्टर को नहीं मिल रही थी। तो अब जाकर के किसी ने इनको अंकुल नर्वा मिनिस्ट्री के बारे में सुसमाचार के द्वारा बताया और ये बहन 14 तारीख को फॉलो करने के लिए चर्च में जब आए तो पापा जी दमे की रोगी के लिए प्रार्थना कर रहे थे। बाय फेथ ये बहन ने अपने लिए रिसीव किया। जब ये सिस्टर घर गई तो अपने आप को चेक किया तो ये बहन हील थी। इन्हें कोई भी प्रॉब्लम नहीं हो रही थी सांस लेने में। इन्होंने पंप को छोड़ा, इन्होंने दवाई को खाना छोड़ा और ये बहन देखा अपने आप को चेक करके कि ये बहन हील थी। ये बहन परमेश्वर का और परमेश्वर का दास दासी का तहे दिल से धन्यवाद करती है। सबको जय मसीह। तारीफ करेंगे परमेश्वर की, जोर से तारीफ करेंगे जीवित परमेश्वर की। उस प्रार्थना को रिसीव करने के बाद आज 15 दिन हो चुके हैं। ये उस अस्थमा के रोग से पूरी तरह से आजाद है, हील हो चुके हैं। इस गवाही के लिए परमेश्वर का थैंक्स करते हैं। लगातार तारीफ करते जाएंगे परमेश्वर की, जोर से तारीफ करेंगे परमेश्वर की। ब्रदर क्या नाम है आपका? रत्न कुमार ये भाई आपके फादर की गवाही है जी। क्या नाम है इनका? सोहन लाल। भाई पिछले बहुत सारे कई सालों से आपके फादर जो हैं वो नशा कर रहे हैं जी। आप बताएं कब
आपने देखा कि अपने फादर को नशा करते और कैसे शुरू हुए, कैसे हालत थे इनके, खुद बताएं। हम 7 साल का था मैं जब से ये नशा कर रहे थे। तो ਜਦੋਂ ਵੀ ਇਹ ਘਰ ਆਉਂਦੇ ਸੀ ਹਮੇਸ਼ਾ दारू ਪੀਤੀ ਹੁੰਦੀ ਸੀ, ਨਸ਼ਾ ਕੀਤਾ ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਫੁੱਲ, ਤੇ ਡੋਡੇ ਵੀ ਖਾਂਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀਗੇ ਤੇ ਭੁੱਕੀ ਵੀ ਖਾਂਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀ, ਸਿਗਰਟ ਵੀ ਪੀ ਲੈਂਦੇ ਸੀਗੇ ਤੇ ਬੀੜੀਆਂ ਦਾ ਬੰਡਲ ਵੀ ਪੂਰਾ ਪੀਂਦੇ ਸੀਗੇ। ਤੇ भाई ये नशे इनकी लाइफ में कैसे आए थे, कैसे नशा शुरू हुआ इनकी जिंदगी में? ਜਿੱਥੇ ਕੰਮ ਤੇ ਜਾਂਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀਗੇ ਉੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਯਾਰਾਂ ਦੋਸਤਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਨਸ਼ਾ ਕਰਨ ਲੱਗ ਗਏ। और कितना कितना एक दिन में करते थे ये नशा? ਅੱਧਾ ਬੋਤਲ दारू ਦੀ ਪੀ ਜਾਂਦੇ ਸੀਗੇ, ਸਿਗਰਟ ਪੀ ਜਾਂਦੇ ਸੀਗੇ ਬੰਡਲ ਪੂਰਾ, ਫਿਰ ਡੋਡੇ ਵੀ ਨਾਲ ਥੋੜੇ ਖਾ ਲੈਂਦੇ ਸੀਗੇ, ਭੁੱਕੀ ਵੀ ਖਾ ਲੈਂਦੇ ਸੀਗੇ। और दिन रात आपके फादर नशे में ही रहते थे? जी जी। घर के हालात कैसे थे, लोग क्या कहते थे, इनकी कंडीशन कैसी थी उस समय? ਲੋਕ ਸਾਡੇ ਘਰ ਆਣ ਕੇ ਸਾਨੂੰ ਦੱਸਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀ ਵੀ ਤੁਹਾਡਾ ਡੈਡੀ ਬਹੁਤ ਸ਼ਰਾਬ ਪੀਂਦਾ ਆ, ਇਹ ਰਾਸਤੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਈ ਵਾਰੀ ਡਿੱਗਿਆ ਹੁੰਦਾ ਸੀ, ਅਸੀਂ ਲੈ ਕੇ ਆਉਂਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀ ਚੱਕ ਕੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ, ਤੇ ਸਾਰੇ ਪਿੰਡ ਵਾਲਿਆਂ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਆਣ ਕੇ ਕਹਿਣਾ ਵੀ ਤੁਹਾਡਾ ਡੈਡੀ ਬਹੁਤ ਸ਼ਰਾਬ ਪੀਂਦਾ ਆ, ਤੁਸੀਂ ਇਹਨੂੰ ਸਮਝਾਓ। ਪਰ ਅਸੀਂ ਬਹੁਤ ਸਮਝਾਉਂਦੇ ਸੀਗੇ ਪਰ ਡੈਡੀ ਨਹੀਂ ਮੰਨਦੇ ਸੀਗੇ। और इनका बिहेव जो था वो आपके प्रति, परिवार के प्रति बदल चुका था जी। कैसे रिएक्ट करते थे घर में, हालात कैसे थे उस समय? ਜਦੋਂ ਇਹ ਘਰ ਆਉਂਦੇ ਸੀਗੇ ਤੇ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਮਾੜੀ ਮਾੜੀ ਗੱਲ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਲੜਨ ਲੱਗ ਜਾਣਾ, ਤੇ ਅਸੀਂ ਕੁਝ ਵੀ ਕਹਿਣਾ ਵੀ ਤੁਸੀਂ दारू ਨਾ ਪੀਓ, ਤੁਸੀਂ ਨਸ਼ਾ ਨਾ ਕਰੋ। ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਰੋਟੀ ਨਹੀਂ ਖਾਣੀ, ਗੁੱਸੇ ਦੇ ਮਾਰੇ ਸਾਨੂੰ ਬੋਲਣ ਲੱਗ ਜਾਣਾ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ दारू ਤੋਂ ਕਿਉਂ ਬੰਦ ਕਰਦੇ ਆ, ਮੈਨੂੰ ਨਸ਼ੇ ਤੋਂ ਕਿਉਂ ਬੰਦ ਕਰਦੇ ਆ, ਤੇ ਅਸੀਂ ਬੜੇ ਟੈਨਸ਼ਨ 'ਚ ਰਹਿੰਦੇ ਸੀ। और जब इनके पास पैसे नहीं होते थे तो कहां से नशा करते थे, कैसे आते थे वो पैसे इनके पास? ਇਹ ਯਾਰਾਂ ਦੋਸਤਾਂ ਤੋਂ ਪੈਸੇ ਮੰਗ ਲੈਂਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀਗੇ, ਜਿੱਥੇ ਕੰਮ ਤੇ ਜਾਂਦੇ ਸੀ ਉੱਥੋਂ ਵੀ ਡੇਲੀ ਪੈਸੇ ਲੈਂਦੇ ਸੀ ਕਿ ਮੈਂ दारू ਪੀਣੀ ਆ, ਚਾਹੇ ਮੈਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਬਾਕੀ ਪੈਸੇ ਬਾਅਦ ਚ ਦੇ ਦਿਓ ਪਰ दारू ਲਈ ਮੈਨੂੰ ਡੇਲੀ ਪੈਸੇ ਚਾਹੀਦੇ ਆ। खाने की कोई चिंता नहीं, मतलब हर समय इनके मन में ये रहता था मुझे नशा चाहिए जी। खाने की कोई चिंता नहीं है जी। और दिन रात आपके फादर नशे में रहते थे और बहुत बार आप खुद उठा के बाहर से लेके आए और कई बार लोग उठा के इनको आपके घर छोड़ के जाते थे। हाँ जी। लोग क्या कहते थे, रिश्तेदार क्या कहते थे इनके इतना ज्यादा नशे की आदत को देख के? ਲੋਕ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ ਵੀ ਇਹਨੇ ਨੇ दारू ਨਹੀਂ ਛੱਡਣੀ, ਇਹਨੇ ਨਸ਼ੇ ਨਹੀਂ ਛੱਡਣੇ, ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਇਹਨੂੰ ਚੰਗੀ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਦਿਖਾਓ ਜਾਂ ਡਾਕਟਰਾਂ ਕੋਲ ਦਵਾ ਲੈ ਕੇ ਦਿਓ, ਵੀ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਨਸ਼ਾ ਕਰਦੇ ਆ ਤੇ ਇਦਾਂ ਬਹੁਤ ਮੁਸ਼ਕਲ ਆ, ਵੀ ਇਹ ਰਾਸਤਿਆਂ ਤੋਂ ਚੱਕ ਕੇ ਲਿਆਉਣਾ ਪੈਂਦਾ ਆ, ਵੀ ਕੰਮ ਤੇ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਸਾਨੂੰ ਵੀ ਬੜੀ ਟੈਨਸ਼ਨ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਸੀ, ਸ਼ਰਮਿੰਦਗੀ ਮਹਿਸੂਸ ਹੁੰਦੀ ਸੀਗੀ। ਤੇ ਜਦੋਂ ਵੀ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਸਾਡੇ ਘਰ ਆਣ ਕੇ ਦੱਸਣਾ ਸੀ ਬਹੁਤ ਸ਼ਰਮਿੰਦਾ ਹੋਣਾ ਵੀ ਅਸੀਂ ਹੁਣ ਕੀ ਕਰੀਏ, ਨਾ ਤੇ ਸਾਡੀ ਸੁਣਦੇ ਆ, ਨਾ दारू ਛੱਡਦੇ ਆ, ਨਾ ਨਸ਼ਾ ਕੋਈ ਛੱਡਦੇ ਆ। और भाई फिर कैसे इनके जीवन में बदलाव आया, कैसे आपने अंकुर मिनिस्ट्री के बारे में जाना, आप बताएं। ਸਾਡੇ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰਾਂ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਚਰਚ ਬਾਰੇ ਦੱਸਿਆ ਸੀ, ਅਸੀਂ ਚਰਚ ਆਉਣ ਲੱਗ ਪਏ। ਪਹਿਲਾਂ ਮੇਰੀ ਮੰਮਾ, ਮੇਰੀ ਭੈਣ ਔਰ ਮੈਂ ਚਰਚ ਆਉਂਦਾ ਰਿਹਾ, ਤੇ ਡੈਡੀ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਕਹਿਣਾ ਵੀ ਚਰਚ ਚੱਲੀਏ, ਪਰ ਡੈਡੀ ਸਾਡੀ ਨਹੀਂ ਮੰਨਦੇ ਸੀਗੇ। ਅਸੀਂ ਚਰਚ 'ਚ ਡੇਲੀ ਆਉਣਾ, ਪ੍ਰਾਰਥਨਾਵਾਂ ਸੁਣਨੀਆਂ, ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਫੋਟੋ ਲੈ ਕੇ ਆਉਣੀ, ਉੱਤੇ ਪ੍ਰੇਅਰ ਕਰਵਾਉਣੀ, ਤੇ ਅਸੀਂ ਜਦੋਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਹਿਣਾ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਚਰਚ ਚੱਲੋ, ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕਹਿਣਾ ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਜਾਣਾ ਚਰਚ, ਤੁਸੀਂ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਤੁਸੀਂ ਜਾਈ ਜਾਓ। और आप बताएं फिर कैसे आप चर्च में और खुदा ने आपके जीवन में कैसे काम ਸਾਰਿਆਂ किया? ਨੂੰ ਜੈ ਮਸੀਹ ਦੀ। ਮੈਂ ਜੋ ਚਰਚ ਵਿੱਚ ਆਇਆ ਸਾਵਣ ਦਾ ਮਹੀਨਾ ਸੀ, ਬੜਾ ਮੀਂਹ ਪਵੇ, ਮੈਂ ਦੇਖੀ ਇੰਨੀ ਦੁਨੀਆ ਖੜੀ, ਇਹ ਕਿਸੇ ਗੱਲ ਨੂੰ ਖੜੀ ਆ, ਇਹ ਤਾਂ ਸਾਰਾ ਭਿੱਜ ਗਿਆ ਸਭ ਕੁਝ ਇਹਨਾਂ ਦਾ, ਪੈਰਾਂ ਤੱਕ ਪਾਣੀ, ਸਾਰੇ ਗੋਡੇ ਗੋਡੇ ਖੜਾ ਹੋ ਗਿਆ, ਇਹ ਦੁਨੀਆ ਖੜੀ, ਮੈਂ ਵੀ ਖੜਾ ਹੋ ਗਿਆ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਜੇ ਮੇਰਾ ਵੀ ਕਿਤੇ दारू ਬੰਦ ਕਰ ਦੇਵੇ ਮੈਂ ਵੀ ਇਦਾਂ ਹੀ ਖੜਾ ਹੋਇਆ ਕਰੂ ਮੀਂਹ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਣ ਕੇ। ਤੇ ਮੈਂ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਮੇਰੀ ਵੀ दारू ਬੰਦ ਹੋ ਜਾਏ, ਮੇਰੇ ਡੋਡੇ ਵੀ ਬੰਦ ਹੋ ਜਾਣ, ਤੇ ਮੈਂ ਇਦਾਂ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਆਇਆ ਕਰਾਂ ਤੇਰੇ। ਹੁਣ 2 ਸਾਲ ਹੋ ਗਏ ਮੈਂ दारू ਟੱਚ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ, ਕੋਈ ਨਸ਼ਾ ਟੱਚ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ, ਮੈਂ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਉਣਾ ਆ। ਮੈਂ सब हाथों को उठाते हुए इस बड़ी गवाही के लिए थैंक्स करें चर्च। आप ये बताएं अब आपकी उम्र कितनी है? मेरी उम्र 60 साल की हो गई आ। और कितने साल आपने नशा किया है? 30 साल मैं ढोलकी बजाई आ। 30 साल। नशा कितने साल? नशा किया मैं 30 साल ही नशा किया। 30 साल के लगभग आपने नशा किया है। नशा भी फुल किया।
और फिर आप लगातार चर्च आते रहे, प्रार्थना करते रहे। हाँ। 23 जनवरी 2022 को जब जब भाई चर्च में आए विश्वास के साथ के खुदावंद आप मुझे भी इस नशे से, इस बुराई से निकालें। प्रार्थना को इस भाई ने उस दिन जब मीटिंग में अपने परमेश्वर के दास के उन वर्डों को अपनी लाइफ के लिए रिसीव किया, परमेश्वर की सामर्थ ने उस दिन इस भाई को छुआ था। आइए देखते हैं उस प्रार्थना को। स्पिरिट ऑफ इंफर्मिटी कम आउट। नशे का आत्मा, नशे का आत्मा, ये नशे का दुष्ट आत्मा, नशे वाला शैतान, कम आउट, कम आउट, कम आउट। और ब्रदर आपने उस दिन जैसे परमेश्वर के दास ने प्रार्थना की, आपने उन वर्ड को रिसीव किया और क्या हुआ उसके बाद फिर? ਉਸ ਦਿਨ ਮੇਰੇ ਸਰੀਰ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਕੋਈ ਗੋਲਾ ਨਿਕਲ ਕੇ ਚਲੇ ਗਿਆ ਜਿਹਦਾ ਅੱਗ ਹੁੰਦੀ ਅੱਗ, ਤੇ ਮੇਰਾ ਸਰੀਰ ਬਿਲਕੁਲ ਠੰਡਾ ਹੋ ਗਿਆ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਵੀ ਅੱਜ ਕੋਈ ਕਿਰਪਾ ਹੋ ਗਈ। ਜਦੋਂ ਇੱਥੋਂ ਗਏ ਭੂੰਡੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤਾਂ ਕਰਤਾਰਪੁਰ, ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਵੀ ਚਾਚੇ ਤੋਂ ਆਇਆ, ਚਲੋ ਪਾਈਆ ਕਲਾ ਲੈਂਦੇ ਆ। ਉਹ ਪਰ ਜਦੋਂ ਮੈਨੂੰ ਭੇਜ ਦਿੱਤਾ ਆ, ਮੈਂ ਤਾਂ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਘਰੋਂ ਆਇਆ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਅੱਗ ਲਾਓ ਸ਼ਰਾਬ ਨੂੰ, ਬਿਲਕੁਲ ਛੁੱਟੀ ਕਰ ਦਿਓ ਜੀ। ਅੱਜ 2 ਸਾਲ ਹੋ ਗਿਆ ਜੀ, ਕੋਈ ਵਿਆਹ ਸ਼ਾਦੀ ਉਦਾਂ ਹੀ ਦੇਖਦਾ ਮੁਕਤੀ। चर्च आपकी तारीफ बड़ी होनी चाहिए हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। इस बड़ी अद्भुत गवाही के लिए, क्योंकि जीवत हजूरी की प्रेजेंस, खुदा के दास, खुदा का नबी जो परमेश्वर ने अपने लोगों के छुटकारे के लिए खड़ा किया है, ये है वो प्रमाणित, ये है वो प्रमाण, ये सबूत है कि जब आप विश्वास के साथ खुदावंत की हजूरी में आते हैं, जीवत चर्च का हिस्सा होते हैं, जब आप प्रार्थनाओं को ग्रहण करते हैं, खुदा आपको छूता है और आपकी सालों की, आपकी जिंदगी में बीमारियां, वो नशा, वो कर्ज, वो शर्मिंदगी खुदा निकालता है और आपको आजाद करता है। आप आज विश्वास करें, आपकी जिंदगी में अगर ऐसा कुछ है, बीमारी है, नशा है, आपने विश्वास के साथ रिसीव करना। खुदा इसी तरह से इस भाई की तरह आपको भी अपनी खुद की गवाही के साथ खड़ा करेगा। सब आनंद के साथ ऑनलाइन है, ब्रांचेस में, जहां भी है, थैंक यू जीसस बोलते हुए हालेलुया कहते हुए सब जन। आइए हम अगली को सुनेंगे। ये गवाही रांची झारखंड ब्रांच से है और इस भाई का नाम प्रियांशु कपूर है और ये आज हमारे साथ लाइव जुड़े हैं। तो सबसे पहले हम इनकी गवाही को सुनते हैं कि ये क्या बता रहे हैं अपनी गवाही में। कपूर है, मैं झारखंड ब्रांच, रांची ब्रांच से बोल रही हूँ। ये गवाही मेरे बेटे प्रियांशु कपूर की है। ये 16 साल से डिप्रेशन से मैं इसका अटैक आ रहा था और ये इसकी उम्र अभी 22 साल है। तभी से ये अकेले रहना पसंद करता था, मंदबुद्धि की बच्चों की तरह बिहेव करता था, सभी बच्चों को मारता पीटता था, जिसकी वजह से इसका कोई दोस्त नहीं बना और सब लोग पड़ोसी से पागल बोलते थे। तो मुझे सुनकर बहुत शर्मिंदा होता था, मैं बहुत मतलब दुखी होती थी। फिर हमने इसे एक डॉक्टर को दिखाया और डॉक्टर ने जब इसकी रिपोर्ट में आया कि इसकी ब्रेन की एक नस दबी हुई है और जब हमने डॉक्टर ने इसे रेगुलर दवाई खिलाने के लिए बोला और जब हमने इसे दवा दिया तो ये लगातार इसका कोई भी असर नहीं हुआ। और हमने फिर जब मैं एक दिन YouTube देख रही थी तो मेरे सामने अंकुर मिनिस्ट्री खामरा चर्च का वीडियो सामने आया। वो मीटिंग में देखने लगी और फिर मैं गवाहियों को देखने के बाद मेरे अंदर फेथ आया कि मेरा बेटा भी ठीक हो सकता है। उसके बाद मैं 2 अक्टूबर 2022 को खामरा चर्च गए। तो 2 अक्टूबर 2022 को डिलीवरेंस वीक में संडे इवनिंग मीटिंग में मेरे पापा जी ने 2 अक्टूबर संडे इवनिंग मीटिंग में मेरे बेटे के ऊपर कलीसिया मांगकर लेहन किया। उसके बाद से मेरे बेटे में बहुत बदलाव आया और वो अभी बिल्कुल ठीक है और बिल्कुल नॉर्मल बिहेव कर रहा है और मैं बहुत खुश हूँ। और मैं प्रभु का और प्रभु के दास का इस बात के लिए धन्यवाद करती हूँ। तारीफ करें सब जोर से, परमेश्वर के नाम को महिमा दें। इस भाई की गवाही के 16 साल से इन पर डिप्रेशन के अटैक्स होते थे और ये किसी से भी बात नहीं करते थे और अजीब तरह से ये बिहेव करते थे। घर का सामान ये तोड़फोड़ देते थे और किसी से भी बिना बात के ये लड़ाई झगड़ा करने लग जाते थे। और जब इनके घर वाले ने डॉक्टर के पास लेकर गए तो डॉक्टर ने इन्हें बताया कि इनके ब्रेन की जो नस है वो दब चुकी है। और फिर 2 अक्टूबर 2022 को ये चर्च में आए थे और उस दिन परमेश्वर के दास ने कलीसिया में इस भाई के ऊपर लेहन प्रार्थना की थी। तो आइए हम उस लेहन प्रार्थना को भी देखते हैं।
होली गोस्ट। यीशु नासरी ने दिया छुटकारा। ग्रेटनेस, ग्रेटनेस, महानता के एक शिखर तक मैं आपको आज की नाइट मीटिंग में जाता हुआ देख रहा हूं। और जैसे ये सामर्थ्य स्पर्श इस भाई के ऊपर आया तो परमेश्वर की सामर्थ्य ने इन्हें छुआ, इन्हें टच किया, और उस दिन के बाद से ये भाई पूरी तरह से आजाद है। कोई डिप्रेशन के अटैक नहीं, कोई पागलपन के अटैक नहीं है, पूरी तरह से नॉर्मल बिहेव कर रहे हैं। पूरी तरह से परमेश्वर ने आजाद किया। अपने हाथों को उठाएं, परमेश्वर के नाम को महिमा दें, जोर से परमेश्वर की तारीफ करें। सिस्टर आप बताएं, आपका नाम क्या है? मेरा नाम रेखा है। कहाँ के आप रहने वाले हैं? बठिंडा से। 2011 में आपकी मैरिज हुई थी। हाँ जी। उसके बाद आपके पास 3 बेटियां हैं। हाँ जी। और आप बेटे की आशीष चाहते थे। हाँ जी। आप खुद बताएं कि आपके साथ क्या क्या हुआ जब दुष्ट आत्मा के अटैक आपके ऊपर होने लगे? क्या लोग कहते थे, कैसी कंडीशन थी घर की, आप क्या सोचते थे? खुल के बताएं इसके बारे में। ब्रदर, मेरी मैरिज तो बाद 2 बेटियां मेरे होईਆਂ। उस तो बाद ਮੈਨੂੰ ਆਤਮਾ ਦੇ ਅਟੈਕ ਹੋਣ ਲੱਗੇ। ਜਦੋਂ ਮੈਨੂੰ ਪ੍ਰੈਗਨੈਂਸੀ ਹੁੰਦੀ ਸੀਗੀ 3 ਮਹੀਨੇ ਤੇ ਅਸੀਂ ਹਾਂਜੀ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਨਾ ਮੈਨੂੰ ਰਾਤ ਨੂੰ ਸੁਪਨਾ ਆਉਣਾ ਤੇ ਦੁਸ਼ਟ ਆਤਮਾ ਨੇ ਜਿਵੇਂ ਮੇਰਾ ਪੇਟ ਦਬਾ ਦੇਣਾ, ਦਬਾਅ ਪੈਂਦੇ ਸੀ ਮੈਨੂੰ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ। ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਵੇਰ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਡਾਕਟਰ ਕੋਲ ਜਾਂਦੇ, ਜਦੋਂ ਬਲੀਡਿੰਗ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਤੇ ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਹਿਣਾ ਡਾਕਟਰ ਨੇ ਅਲਟਰਾਸਾਊਂਡ ਕਰਵਾਓ। ਅਸੀਂ ਅਲਟਰਾਸਾਊਂਡ ਕਰਵਾਈ, ਉਹਨਾਂ 'ਚ ਸਾਨੂੰ ਦੱਸਦੇ ਸੀ ਵੀ ਬੱਚੇ ਦੀ ਧੜਕਣ ਖਤਮ ਹੋ ਗਈ, ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਇਹਨੂੰ ਸਫਾਈ ਕਰਵਾ ਦਿਓ। ਤੇ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਸਾਡੇ 3 ਮਿਸਕੈਰਜ ਹੋਏ ਆ ਜੀ। 3 ਮਿਸਕੈਰਜ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਫਿਰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਫਿਰ ਇੱਕ ਸਾਡੇ ਬੇਟੀ ਹੋਈ ਆ ਤੇ ਅਸੀਂ ਬੜੇ ਡਿਪਰੈਸ ਰਹਿੰਦੇ ਸੀਗੇ ਹਨਾ। ਤੇ ਇੰਨੀ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਹੁੰਦੀ ਸੀ, ਅਸੀਂ ਦੁਖੀ ਸੀ, ਅਸੀਂ अन्य जगहों पे भी गए। डॉक्टर ने बताया कि आपका यूट्रस जो है बहुत ज्यादा वीक हो चुका है, कमजोर हो चुका है। हाँ जी। उन्होंने बोला कि अगर आप दोबारा ट्राई करोगे प्रेगनेंसी के लिए तो आपकी जान को भी खतरा हो सकता है। हाँ जी। ऐसा क्यों बोलते थे डॉक्टर? क्योंकि ब्रदर 3 बेटियां हो गई, 3 मिसकैरज हो गए ਤੇ ਡਾਕਟਰ ਚਾਹੁੰਦੇ ਸੀਗੇ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਮੇਰਾ ਬੱਚਾ ਨਾ ਲਓ, ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਰਹਿਣ ਦਿਓ। ਤੇ ਵੀ ਅੱਜ ਕੱਲ ਕੋਈ ਫਰਕ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ ਬੇਟੇ ਬੇਟੀਆਂ 'ਚ, ਪਰ ਅਸੀਂ ਵੀ ਬੇਟੀਆਂ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਪਿਆਰ ਕਰਦੇ ਸੀ, ਪਰ ਚਾਹੁੰਦੇ ਸੀ ਫੈਮਿਲੀ ਕੰਪਲੀਟ ਹੋਵੇ ਹਨਾ। ਤੇ ਅਸੀਂ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਸੀ ਪ੍ਰਭੂ ਤੇ ਸੀ, ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਪੂਰਾ ਵਿਸ਼ਵਾਸ। डॉक्टर कितने चेंज करके देखे उस समय? ਅਸੀਂ 5 ਤੋਂ 6 ਡਾਕਟਰ ਚੇਂਜ ਕੀਤੇ। रिश्तेदार लोग क्या ताने मारते थे, क्या बोलते थे वो? ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ ਬ੍ਰਦਰ, ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰ ਇਹ ਚਾਹੁੰਦੇ ਸੀਗੇ ਨਾ ਵੀ ਜਿੰਨੀਆਂ ਵੀ ਮੇਰੇ ਦਰਾਣੀਆਂ ਜਠਾਣੀਆਂ ਆਈਆਂ ਨਾ ਸਭ ਦੇ 2-2 ਬੇਟੇ ਆ ਤੇ ਮੇਰੇ ਬੇਟੀਆਂ ਸੀਗੀਆਂ। ਅਸੀਂ ਪਿੱਛੇ ਵੀ 4 ਭੈਣਾਂ ਤੇ ਮੇਰੇ ਨੂੰ ਐਂ ਤਾਨੇ ਮਾਰਦੇ ਸੀ ਵੀ ਆਪਦੀ ਮਾਂ ਤੇ ਚੱਲ ਗਈ, ਵੀ ਜਿਵੇਂ ਮਾਂ ਦੇ 4 ਬੇਟੀਆਂ ਨੇ ਵੀ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ 4 ਹੋ ਕੇ ਖੜਾ ਛੁੱਟਣਾ ਇਹਦਾ। ਤੇ ਪਰ ਸਾਨੂੰ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਤੇ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਸੀ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਖੁਦਾ ਦੇਵੇਗਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਅਸੀਂ ਗਵਾਹੀਆਂ ਸੁਣਦੇ ਸੀ ਤੇ ਸਾਡਾ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਵੱਧਦਾ ਸੀ ਵੀ ਜਿਵੇਂ ਇਹਨਾਂ ਭੈਣਾਂ ਨੂੰ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਸਕਦਾ ਤੇ ਉਹ ਸਾਨੂੰ ਵੀ ਦੇਣ ਦੀ ਤਾਕਤ ਰੱਖਦਾ। और आप बताएं भाई, आप काम क्या करते हैं? आप? मैं आर्मी में हूँ। आर्मी में आप? हाँ जी। कितने साल से? 18 साल। और जब ऐसा घर का माहौल हो चुका था कि हर टाइम रोना ही सामने आ रहा था तो मन में क्या आता था? आप क्या सोचते थे? घर की हालत कैसी थी उस समय? हालत घर में परेशानी थी कि भी घर ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਵੀ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਮੈਂ ਨੌਕਰੀ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸੀ ਫੌਜ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ 3 ਬੇਟੀਆਂ ਸੀ। ਮਤਲਬ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਇਹ ਸੀ ਕਿ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿ ਬੇਬੀ ਬੁਆਏ ਹੋ ਜਾਏ ਔਰ ਮੇਰੇ ਲਈ ਮਤਲਬ ਕਿ ਇੱਕ ਸਹਾਰਾ ਬਣ ਜਾਏਗਾ। ਔਰ ਇਹ ਸੀ ਕਿ ਵੀ ਮੈਂ ਔਰ ਨੌਕਰੀ ਕਰਦੇ ਕਰਦੇ ਆਪਣੇ ਬੱਚਿਆਂ ਲਈ ਮਤਲਬ ਕਿ ਜੋ ਵੀ ਪ੍ਰਭੂ ਤੋਂ ਮੰਗਦਾ ਸੀ, ਆਸ ਕਰਦਾ ਸੀ ਕਿ ਪ੍ਰਭੂ ਇਹਨਾਂ ਬੱਚਿਆਂ ਲਈ ਔਰ ਮੇਰੇ ਲਈ ਔਰ ਮੇਰੇ ਘਰ ਵਾਲੇ ਲਈ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਬੱਚਾ ਦੇਵੇ। ਤਾਂ ਸਾਡਾ ਪ੍ਰਭੂ ਦੇ बहुत मतलब के भरोसा सी, क्योंकि आप गवाहियों को सुनते थे, आपका विश्वास परमेश्वर में बढ़ना शुरू हो चुका था। हाँ जी। सिस्टर आप बताएं कि जब जनवरी 2023 में आप प्रेग्नेंट हुई तो प्रेगनेंसी के 2nd मंथ में जब डॉक्टर ने अल्ट्रासाउंड किया तो क्या बताया उन्होंने? ब्रदर ਜਦੋਂ ਮੈਨੂੰ ਅਚਾਨਕ ਹੀ ਦਰਦ ਹੋਣ ਲੱਗਾ, ਸਾਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਸੀ ਕਿ ਮੈਂ ਪ੍ਰੈਗਨੈਂਟ ਹਾਂ। ਮੈਂ ਵੈਸੇ ਇਥੋਂ ਪ੍ਰੇਅਰ ਰਿਸੀਵ ਕੀਤੀ ਜਦੋਂ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਦਾਸ ਨੇ ਵਰਡ ਬੋਲੇ ਤੇ ਅਸੀਂ ਰਿਸੀਵ ਕਰਦੇ ਸੀਗੇ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਸੀ ਵੀ ਮੈਂ ਪ੍ਰੈਗਨੈਂਟ ਆ। ਮੇਰੇ ਦਰਦ ਹੋਣ ਲੱਗ ਗਿਆ ਤੇ ਛੁੱਟੀ ਆਏ ਤੇ ਅਸੀਂ ਡਾਕਟਰ ਕੋਲ ਚਲੇ ਗਏ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਵੀ ਅਲਟਰਾਸਾਊਂਡ ਕਰਵਾਓ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਕਿਹਾ ਵੀ ਇੱਕ ਸਾਈਡ ਨਾ ਟਿਊਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਡਾ ਬੇਬੀ ਹੈ, ਵੀ ਯੂਟਰਸ ਬਿਲਕੁਲ ਸਾਫ਼ ਹੈ।
ਯੂਟਰਸ 'ਚ ਬੇਬੀ ਨਹੀਂ ਟਿਊਬ 'ਚ ਹੈ, ਇਹ ਫਟਣ ਨੂੰ ਹੈ ਵੀ ਆਪਰੇਸ਼ਨ ਕਰਵਾਓ, ਤੁਹਾਡਾ ਆਪਰੇਟ ਹੋਊਗਾ, ਟਿਊਬ ਨਿਕਲ ਜੂਗੀ। ਤੇ ਆਸ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਡਰ ਲੱਗਦਾ ਸੀ ਵੀ ਜੇ ਟਿਊਬ ਹੀ ਨਿਕਲ ਗਈ ਫੇਰ ਬੱਚਾ ਕਿੱਥੋਂ ਹੋ ਸਕਦਾ, ਵੀ ਸਾਡੀ ਆਸ ਖਤਮ ਹੋ ਜਾਊਗੀ, ਸਾਡੇ ਹੁਣ ਬੇਬੀ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ। ਅਸੀਂ ਇੰਨੇ ਡਰ ਗਏ ਸੀਗੇ, ਪਰ ਅਸੀਂ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਨਾ ਅਨਾਇੰਟਿੰग ਆਇਲ ਸੀ ਗੱਡੀ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਅਸੀਂ मतलब जब आप चर्च में आए पहले तो प्रेगनेंसी आपको कंसीव हुई चर्च में प्रेयर को रिसीव करने के बाद, हाँ जी। और जब डॉक्टर ने बताया कि राइट फ्लोपियन ट्यूब में जो भी चला गया है हाँ और जी। ट्यूब फट सकती है, हाँ जी। और ये बहुत मतलब क्रिटिकल हो सकता हाँ था। जी, हाँ जी। डॉक्टर ने बताया हल इसका ऑपरेशन नहीं बताया था हाँ कि ऑपरेशन जी। करवाना पड़ेगा, ट्यूब हाँ को जी। निकालना पड़ेगा। हाँ जी, उन्होंने बोला इसी टाइम जाओ भी ट्यूब किसी भी टाइम फट के ना ਤੁਹਾਡੀ ਜਾਨ ਨੂੰ ਖਤਰਾ ਹੈ, ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਕੁਝ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦਾ, ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਵੱਡੀਆਂ ਮਸ਼ੀਨਾਂ 'ਚ ਅਲਟਰਾਸਾਊਂਡ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਕਰਵਾ ਕੇ ਬਠਿੰਡੇ ਬਠਿੰਡੇ ਜਾਓ। ਤੇ ਅਸੀਂ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਗੱਡੀ ਦੇ ਵਿੱਚ 19 ਗੋਲ ਸੀਗਾ ਤੇ ਮੈਂ ਉਸੇ ਟਾਈਮ ਹੀ ਆਪਣੇ ਪੇਟ ਤੇ ਲਾਇਆ। ਤੇ ਅਸੀਂ ਜਦੋਂ ਸਾਡੀ ਵਾਰੀ ਆਈ ਅਸੀਂ ਜਾ ਕੇ ਉੱਥੇ ਅਲਟਰਾਸਾਊਂਡ ਕਰਵਾਇਆ। ਹਾਂਜੀ, ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਵੀ ਤੁਹਾਡਾ ਬੇਬੀ ਟਿਊਬ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਯੂਟਰਸ 'ਚ ਆ ਚੁੱਕਿਆ ਪ੍ਰਭੂ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਦੇ ਨਾਮ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਬਸ 9 ਮਹੀਨੇ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੇ ਹਾਂਜੀ ਸੰਭਾਲ ਕੇ ਰੱਖਿਆ ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਅੱਜ ਬੇਟੇ ਦੇ ਨਾਲ ਬਲੈਸ ਕੀਤਾ ਪ੍ਰਭੂ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਨੇ। ਅਸੀਂ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਦਾਸ ਦਾ ਦਾਸੀ ਦਾ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਬੇਟੇ ਦੇ ਨਾਲ ਇਸ ਪੁਲਪਿਟ ਤੇ ਖੜੇ ਹਾਂ, ਉਹਦੀ ਦਇਆ ਦੇ ਸਦਕੇ खड़े हैं। तारीफ करें एक बार जोर से तालियों के साथ, खड़े होकर परमेश्वर की तारीफ करें, अपने सामने खड़े होकर अपने हाथों को हिलाएं, कलीसिया ऊंची आवाज में हालेलुया बोलते हुए। और आप जब आपने अनॉइंटिंग ऑयल को अप्लाई किया और परमेश्वर के दास ने स्पेशल प्रेयर की थी उन लोगों के लिए जिनके पास बेबीज नहीं है, 9 फरवरी 2023 की ये बात है, उस समय ये बहन चर्च में मौजूद थे, उस प्रार्थना को भी हम सुनते हैं पहले। रिसीव करो अपना बेबी शैमुअल, रिसीव करो अपनी बेटी यीशु मसीह के नाम में, रिसीव करो अपने बेटों को यीशु मसीह के सामर्थी नाम में। और जब आपने प्रार्थना को विश्वास के साथ रिसीव किया, उसके बाद जब डॉक्टर ने चेक किया तो उन्होंने क्या बताया था? ਡਾਕਟਰ ਨੇ ਬਤਾਇਆ ਸੀ ਕਿ ਬੱਚਾ ਟਿਊਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈ ਤੇ ਪਰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੀ ਦਇਆ ਨਾਲ ਬੱਚਾ ਯੂਟਰਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਇਆ। ਅੱਜ 5 ਮਹੀਨਿਆਂ ਦਾ ਬੱਚਾ ਹੋ चुका है प्रभु यीशु मसीह नासरी के नाम से। तारीफ करें परमेश्वर को। और परमेश्वर ने बेबी बॉय के साथ, बेटे के साथ इन्हें ब्लेस किया है। अपने हाथों को उठाएं कलीसिया, ऊंची आवाज में बोले हालेलुया, जोर से तालियों के साथ। आप बताएं भाई, आप परमेश्वर के घर में आए हैं और आप बताएं अभी आप खुश हैं, कैसी आपकी लाइफ है अभी? ਅਸੀਂ ਹੁਣ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਖੁਸ਼ ਹਾਂ ਕਿ ਪ੍ਰਭੂ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਬੇਬੀ ਬॉय ਦੇ ਨਾਲ ਬਲੈਸ ਕੀਤਾ ਹੈ। जिन बहनों के पास अभी बेबीज नहीं है, आप उनको क्या सलाह देना चाहते ਅਸੀਂ हैं? ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹੀ ਮੈਸੇਜ ਦਿੰਦੇ ਆ ਕਿ ਪ੍ਰਭੂ ਦੇ ਘਰ ਆਓ, ਖੰਬਰਾ ਚਰਚ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਓ, ਇੱਥੋਂ ਆਪਣੀ ਬੇਬੀ ਬॉय ਦੀ ਬਲੈਸਿੰਗ ਕਬੂਲ ਕਰੋ। और आपने विश्वास किया था, परमेश्वर के घर में आते रहे और आज ये अपनी गवाही के साथ आपके बीच में खड़े हैं। अपने हाथों को हिलाएं एक बार और ऊंची आवाज में थैंक यू जीसस बोले, इस गवाही के लिए सेलिब्रेट करते हुए ऊंची आवाज में हालेलुया। सब परमेश्वर की तारीफ करें इस वंडरफुल टेस्टिमनी के लिए, इस ब्लेस्ड गवाही के लिए परमेश्वर के जीवित नाम को महिमा दें। आइए सब जन अपने अपने स्थान के ऊपर बैठ जाएं। आइए हम नेक्स्ट गवाही पठानकोट चर्च ब्रांच से सुनते हैं। इस सिस्टर का नाम सुमन बाला है। इस बहन की गवाही है कि 7 साल से इन पर दुष्ट आत्मा के अटैक होते थे, जिनमें सपनों में इन्हें गंदा पानी, सांप दिखाई देते थे, शमशान घाट दिखाई देता था, यहाँ तक कि खुली आंखों से इन्हें दुष्ट आत्मा दिखाई देता था। और आज ये सिस्टर हमारे साथ पठानकोट चर्च ब्रांच से लाइव जुड़े हुए हैं। और आइए सबसे पहले हम इनकी गवाही को सुनते कि क्या बता रहे अपनी गवाही में। सारिਆਂ ਨੂੰ ਮੇਰੇ ਵੱਲੋਂ ਜੈ ਮਸੀਹ ਦੀ। ਮੇਰਾ ਨਾਮ ਸੁਮਨ ਹੈ। ਅੱਜ ਮੈਂ ਪਠਾਨਕੋਟ ਬ੍ਰਾਂਚ 'ਚ ਆਪਣੀ ਜੀਵਨ ਦੀ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਗਵਾਹੀ ਦੇਣ ਜਾ ਰਹੀ ਹਾਂ। 6 ਸਾਲ ਪਹਿਲੇ ਮੇਰੇ ਸਿਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਭਿਆਨਕ ਦਰਦ ਮਤਲਬ ਰਹਿਣ ਲੱਗਾ ਤੇ ਇਹਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਕਰਕੇ ਮੈਂ ਕੁਝ ਵੀ ਖਾਂਦੀ ਸੀ, ਮੈਨੂੰ ਪਚਦਾ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਮੇਰਾ ਸਿਰ ਸੁੰਨ ਰਹਿੰਦਾ ਸੀ, ਮੈਨੂੰ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਚੱਕਰ ਆਉਂਦੇ ਸੀ ਤੇ ਮੇਰੇ ਸਿਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਦਰਦ ਰਹਿੰਦਾ ਸੀ, ਜਿਹਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਕਰਕੇ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਸੀ ਕਿ ਮੇਰੇ ਸਿਰ ਦੀਆਂ ਨਾੜਾਂ ਹੀ ਫਟ ਜਾਣੀਆਂ ਤੇ ਬਹੁਤ ਹੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਮਤਲਬ ਮੈਂ ਸਾਊਂਡ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸੀ ਸੁਣ ਸਕਦੀ, ਮੈਂ ਕਿਤੇ ਸਫ਼ਰ ਨਹੀਂ ਸੀ ਕਰ ਪਾਉਂਦੀ। ਮੇਰੀ ਸਟੱਡੀ ਤੇ ਵੀ ਕਾਫੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਫਰਕ ਪਿਆ। ਫਿਰ ਮੈਂ ਡਾਕਟਰ ਤੋਂ ਗਈ ਤੇ ਡਾਕਟਰ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮਾਈਗ੍ਰੇਨ ਹੈ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮਤਲਬ
ਤਿੰਨ ਚਾਰ ਡਾਕਟਰ ਮੈਂ ਚੇਂਜ ਕੀਤੇ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲਾਈਫ ਟਾਈਮ ਮੈਡੀਸਿਨ ਖਾਣੀ ਪਏਗੀ। ਇਸ ਭਿਆਨਕ ਦਰਦ ਕਰਕੇ ਮੈਂ 5 ਸਾਲ ਲਗਾਤਾਰ ਮੈਡੀਸਿਨ ਖਾਧੀ ਪਰ ਮੈਨੂੰ ਕੋਈ ਫਰਕ ਨਹੀਂ ਪਿਆ ਤੇ ਮੈਂ ਮਤਲਬ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਡਿਸਟਰਬ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਸੀ ਇਸੇ ਵਜ੍ਹਾ ਕਰਕੇ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਕੁਝ ਵੀ ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਸੀ ਆਉਂਦਾ। ਤੇ ਫਿਰ ਇੱਕ ਦਿਨ ਮੈਨੂੰ ਇਵੈਂਜਲਿਜ਼ਮ ਦੇ ਜ਼ਰੀਏ ਮੈਨੂੰ ਖਾਂਬਰਾ ਚਰਚ ਬਾਰੇ ਪਤਾ ਲੱਗਿਆ ਤੇ ਉਸ ਦਿਨ ਮੈਂ ਪਠਾਨਕੋਟ ਬ੍ਰਾਂਚ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਆਈ ਸੀਗੀ। ਫਸਟ ਦਿਨ ਓਪਨਿੰਗ ਸੀਗੀ ਤੇ ਉਸ ਦਿਨ ਪਾਪਾ ਜੀ ਨੇ ਮਾਈਗ੍ਰੇਨ ਦੇ ਰੋਗੀਆਂ ਲਈ ਸਪੈਸ਼ਲ ਪ੍ਰੇਅਰ ਕੀਤੀ ਤੇ ਉਸ ਪ੍ਰੇਅਰ ਨੂੰ ਮੈਂ ਪੂਰੇ ਫੇਥ ਦੇ ਨਾਲ ਰਿਸੀਵ ਕੀਤਾ ਤੇ ਮੇਰੇ ਸਰੀਰ ਨੂੰ ਇੱਕਦਮ ਗਰਮਾਹਟ ਮਹਿਸੂਸ ਹੋਈ, ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਮੈਨੂੰ ਹਲਕਾ ਫੀਲ ਹੋਇਆ ਤੇ ਉਸ ਪ੍ਰੇਅਰ ਨੂੰ ਰਿਸੀਵ ਕਰਨ ਦੇ ਬਾਅਦ ਮੈਂ ਬਿਲਕੁਲ ਠੀਕ ਆ, ਬਿਲਕੁਲ ਆਜ਼ਾਦ ਆ, ਮੈਨੂੰ ਕੋਈ ਦਰਦ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਮੈਂ ਸਟੱਡੀ ਕਰ ਪਾ ਰਹੀ ਹਾਂ, ਮੈਂ ਚੱਲ ਫਿਰ ਪਾ ਰਹੀ ਹਾਂ, ਕੋਈ ਚੱਕਰ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੇ ਸਿਰ ਨੂੰ, ਕੋਈ ਦਰਦ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਬਿਲकुल मैं ठीक है। इस ਵੱਡੇ ਛੁਟਕਾਰੇ ਲਈ मैं परमेश्वर ਦਾ ਤੇ परमेश्वर ਦੇ ਦਾਸ ਦਾ बहुत बहुत धन्यवाद करती हूँ। सारे तारीफ करें सब जन इस बड़ी गवाही के लिए, थैंक्स करें परमेश्वर का। और फिर 28 मई 2023 को परमेश्वर की दासी ने इनके ऊपर ले हैंड प्रार्थना की और इन्होंने उस सामर्थी प्रार्थना को अपने लिए पूरे विश्वास के साथ रिसीव किया। और जैसे ही वो जीवित सामर्थ इनके ऊपर आई उसी समय इस बहन को गर्माहट महसूस हुई और उस दिन के बाद ये बहन उन दुष्ट आत्माओं से पूरी तरह से आजाद है। सब जन इस गवाही के लिए थैंक्स करें। वो 7 साल पुराना दुष्ट आत्मा का रोग, वो दुष्ट आत्मा के अटैक जो इन पर होते थे, सांप दिखते थे सपनों में, गंदा पानी दिखाई देता था, शमशान घाट दिखते थे, खुली आंखों से दुष्ट आत्मा इन्हें दिखाई देता था और उस ले हैंड के बाद ये पूरी तरह से फ्री हैं। इस गवाही के लिए थैंक्स करें। सब जन अपने हाथों को उठाएं और इस शर्मिंदगी को परमेश्वर ने आजाद किया है, इनकी बहन, इस बहन से आजाद किया। सब जन इस बड़ी गवाही के लिए थैंक्स करें। ब्रदर क्या नाम है आपका? मेरा नाम राजन है, मैं अमृतसर का रहने वाला हूँ। भाई 5 साल पहले आपके पेट में बहुत भयानक दर्द हुई थी। हाँ जी। क्या हुआ था? क्या जब आप डॉक्टर के पास गए, डॉक्टरों का क्या कहना था? आप खुल के बताएं अपनी गवाही। ਮੇਰੇ ਪੇਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ 50 ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਇਨਫੈਕਸ਼ਨ ਰਹਿੰਦੀ ਸੀ ਜਿਹਦੇ ਕਰਕੇ ਲੀਵਰ ਵਿੱਚ ਸੋਜ ਆ ਜਾਂਦੀ ਸੀ। ਉਸ ਵਜ੍ਹਾ ਕਰਕੇ ਮੈਂ ਜੋ ਵੀ ਖਾਂਦਾ ਪੀਂਦਾ ਸੀ ਉਹਦੇ ਕਾਰਨ ਮੈਨੂੰ ਡਾਈਜੈਸਟ ਨਹੀਂ ਹੋ ਪਾਉਂਦਾ ਸੀ। कुछ भी खाते थे तो आपको आप पेट जो है खराब हो जाता था। हाँ जी। आप और जब आप डॉक्टर के पास गए तो डॉक्टर का क्या कहना था? ਡਾਕਟਰ ਦੇ ਕੋਲ ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਜਾਂਦਾ ਸੀ ਉਹ ਮੈਡੀਸਨ ਮੈਨੂੰ ਖਾਣ ਵਾਸਤੇ ਦਿੰਦੇ ਸੀ ਤੇ ਉਹਨੇ ਟਾਈਮ ਤੱਕ ਮੈਨੂੰ ਫਰਕ ਰਹਿੰਦਾ ਸੀ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੈਨੂੰ ਫੇਰ ਹੀ ਉਦਾਂ ਹੀ ਮਹਿਸੂਸ ਹੁੰਦਾ ਸੀ, ਜੋ ਮੈਂ ਖਾਣਾ ਪੀਣਾ ਸੀ ਉਹ ਮੈਨੂੰ ਸਹੀ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਪਚਦਾ ਨਹੀਂ ਸੀ। और भाई डॉक्टरों ने फिर आपके टेस्ट किए? ਟੈਸਟ ਕੀਏ, ਉਸमें ਸੋਜ ਆ ਜਾਂਦੀ ਸੀ ਜਿਹਦੇ ਕਰਕੇ ਮੈਨੂੰ ਫੇਰ ਉਸੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਹੋਣੀ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਸੀ। और डॉक्टर कह रहे थे कि लगातार आपको मेडिसिन खानी पड़ेगी। हाँ जी, मैं जिन्ना चिर लगातार मेडिसिन खांदा सी ਉਹਨੇ ਜਿਕਰ ਮੈਂ ਸਹੀ ਰਹਿਣਾ ਸੀ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੈਨੂੰ ਫੇਰ ਉਸੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਹੋਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਸੀ। और लगातार आपने दवाइयां खाई, बहुत सारे डॉक्टर भी बदले आपने। हाँ जी, मैं अंग्रेजी दवाइयां भी खादियां, देसी भी दवाइयां खादियां, लेकिन कोई फर्क नहीं पैंदा सी मैनू। और बहुत ज्यादा दुखी और परेशान थे, कमजोर हो चुकी थी बॉडी, वीक हो चुके थे, काम नहीं कर पाते थे आप। हाँ जी, ਜਦੋਂ ਵੀ ਮੈਂ ਸਟੱਡੀ ਵਿੱਚ ਵੀ ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਜਾਂ ਜੌਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਉਸ ਟਾਈਮ ਦੇ ਦੌਰਾਨ तो ਮੈਨੂੰ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀ ਮੁਸ਼ਕਲ ਆਂਦੀ ਸੀ। भाई आप बताएं फिर कैसे आप चर्च आए, परमेश्वर ने आपके जीवन में कैसे काम किया? 7 ਤਰੀਕ ਸੈਲੀਬ੍ਰੇਸ਼ਨ ਜੋ ਸੰਡੇ ਸੀ ਚਰਚ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਉਸ ਦਿਨ ਮੇਰੀ ਵਾਈਫ ਇਸ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਮੌਜੂਦ ਸੀ। तो पापा जी ने कहा जिन्हां दे पेट दे विच इन्फेक्शन है, प्रॉब्लम है, वो अगे आ जाओ। मेरे वाइफ ने पूरे विश्वास दे नाल पुलपट दे अगे आए तो उन्होंने रिसीव किया उन्हां शब्दां नूं। और पापा जी ने जिन्ने भी पेट दे रोगी सी उन्हां नूं ऑयल भी दिता। मेरी वाइफ उस ऑयल नूं घर विच लै गए, मैं रिसीव किया उस ऑयल नूं। और पापा जी ने यह भी कहा सी कि जिन्हां दे पेट दे विच इन्फेक्शन रहिंदी जां पेट दे विच प्रॉब्लम रहिंदी आ वो फास्टिंग करनगे। ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਫਾਸਟਿੰਗ ਕੀਤੀ ਸੰਡੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸੋਮਵਾਰ, ਮੰਗਲਵਾਰ ਔਰ ਬੁੱਧਵਾਰ ਵਾਲੇ ਦਿਨ ਮੈਨੂੰ ਟਾਇਲਟ ਆਈ ਜੋ ਬਲੱਡ ਵਾਲੀ ਟਾਇਲਟ ਸੀ। ਉਸ ਦਿਨ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਮੈਂ ਹੁਣ ਤੱਕ ਬਿਲਕੁਲ ਸਹੀ ਹੋ ਚੁੱਕਾ ਵਾਂ। ਇਸ ਗਵਾਹੀ ਲਈ ਮੈਂ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦਾ ਔਰ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦਾਸ ਦਾ ਥੈਂਕਸ ਕਰਦਾ ਵਾਂ। सब जोर से तालियों के साथ परमेश्वर का थैंक्स करें। हालेलुया। आप जानते हैं 7 जनवरी 2024 को वो सब रोगी जिनके वो पेट के रोग थे, परमेश्वर के दास ने आगे बुलवाए थे और उनके लिए प्रार्थना की थी। आइए देखते हैं उस प्रार्थना को।
जिन लोगों को पेट में कैंसर है, जिन लोगों को स्टमक प्रॉब्लम्स हैं, वो कैंसर हो सकता है, वो डाइजेस्टिव इश्यूज हो सकते हैं, वो अल्सर्स हो सकते हैं। सिर्फ पेट के रोगी मैं चाहता हूं स्टेज के पास आए। जब आज मैं आपको एक ऑयल दूंगा, आपने पूरा ऑयल अपने पेट पर लगाना है। नेक्स्ट 21 डेज आप फास्ट करेंगे। अगले 21 दिन आप खुदा का थैंक्स करेंगे। प्रभु मैं तेरा थैंक्स करता हूं हीलिंग के लिए। और आज 7 जनवरी है, ये जनवरी खत्म होने से पहले आप स्टेज के ऊपर होंगे गवाही देने। और मैं आपको बता रहा हूं, सुनो मेरी बात, पवित्र आत्मा जो कह रहा है मैं वो कह रहा हूं। आप कल गवाही देंगे चर्च नंबर में। अपने हाथों को उठा। इन द नेम ऑफ जीसस ये रोग आज डेड हो चुका है। दिस डिजीज, दिस सिकनेस इज डेड इन जीसस नेम। सब जोर से तालियों के साथ परमेश्वर का थैंक्स करें। भाई आप चर्च में नहीं थे, आपके वाइफ थे। हाँ जी। और वो आगे आए थे, उन्होंने आपके लिए प्रार्थना को रिसीव किया। हाँ जी। और वही आपके लिए ऑयल लेकर गए थे। हाँ जी। ऑयल अप्लाई किया और आपने फास्टिंग करनी शुरू की। हाँ जी। 3 दिन की फास्टिंग के बाद ब्लड वाली टॉयलेट आई। हाँ जी। और उस दिन के बाद से वो बीमारी एकदम से खत्म हो चुकी है। हाँ जी। कितने सालों से ये रोग था? काफी समय से ही, तो मैं कई सालों से, हाँ जी। 5 साल से आपने बताया, 5 साल हो चुके हैं। हाँ जी। और उस दिन से वो बीमारी खत्म हो चुकी है। हाँ जी। और बिल्कुल खाना पचता है। हाँ जी। कोई दर्द नहीं है। कोई दर्द नहीं। एकदम से ओके हो चुके हैं हम। हाँ जी। सब जोर से तालियों के साथ परमेश्वर का थैंक्स करें। अगर ध्यान से परमेश्वर के दास के वर्ड को सुना हो, तो उन्होंने कहा था कि जनवरी खत्म होने से पहले आप अपनी खुद की गवाही के साथ खड़े होंगे। और ये भाई अभी उसी प्रार्थना को ग्रहण करने के बाद जनवरी मंथ में ही एकदम से उस बीमारी से, उस रोग से आजाद हो चुके, अपनी गवाही के साथ खड़े हैं। अपने हाथों को उठाएं चर्च, हालेलुया बोलते हैं, खुदावंद के नाम को महिमा देते हुए। जहां जहां भी हैं आप खुदावंद का थैंक्स करें, धन्यवाद देते हुए इस बड़ी हीलिंग के लिए, इस चंगियाई के लिए, बड़े छुटकारे के लिए सब जन। आइए हम नेक्स्ट टेस्टमनी को सुनेंगे। रांची झारखंड ब्रांच से इनकी टेस्टमनी है सिस्टर सुमन देवी, इनका नाम है। इनकी बहुत ही बड़ी गवाही है कि 2013 में इनकी मैरिज हुई थी, उसके बाद इनका एक बार तो मिसकैरेज हुआ और उसके बाद इनको जो प्रेगनेंसी कंसीव नहीं हो पा रही थी। तो आइए इन्हीं के मुंह से सुनते हैं इनकी गवाही को। मेरा नाम बलवान सिंह है, मेरा उम्र 33 साल है। मेरी वाइफ का नाम सुमन देवी है, इसका उम्र 26 साल है। एक बार मेरी वाइफ का मिसकैरेज हुआ, इसके बाद प्रसंग द्वारा चर्च में पता लगा, इसके बाद अपन चर्च गए। चर्च के बाद 8 जुलाई 2018 को ले हैंड हुआ। 2018 को ले हैंड हुआ। इसके बाद 22 फरवरी 2019 को बेबी गर्ल के साथ के, इसके लिए मैं प्रभु का दास का धन्यवाद करता हूँ। और इनकी एक गवाही है कि जब इनकी वाइफ जो थी वो प्रेग्नेंट हुई, पहले तो 3रे महीने में वो सीढ़ियों से नीचे गिर गई थी और उसी वजह से मिसकैरेज हो गया। उसके बाद इनकी वाइफ को प्रेगनेंसी कंसीव नहीं हो पा रही थी, डॉक्टर के पास गया। डॉक्टर ने बताया कि एग्स प्रॉपर नहीं बनते हैं। 2-3 डॉक्टर भी चेंज करके देखे, दवाइयां चेंज की, लेकिन बहुत ज्यादा निराशा में जा चुके थे। अन्य जगहों पर भी दोनों जाते रहे, कहीं से कोई भी रिजल्ट इनकी लाइफ में नहीं आ रहा था, पूरी तरह से टूट चुके थे। फिर जब इनको अंकुर नरुला मिनिस्ट्रीज के बारे में पता चला और परमेश्वर के दास ने इनके ऊपर ले हैंड प्रेयर की थी, उस प्रेयर को हम देखते हैं पहले। Fire! 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 Holy Ghost! Holy Ghost! Holy Ghost! Holy Ghost!
और जब परमेश्वर के दास ने इनके ऊपर ले हैंड प्रेयर की तो वो दुष्ट आत्मा इनको छोड़ के गया, इनकी डिलीवरेंस हुई। और प्रेयर को रिसीव करने के बाद नेक्स्ट मंथ ये बहन ने अपने आप को चेक किया, इनका टेस्ट पॉजिटिव आया, ये प्रेग्नेंट थी। उसके बाद परमेश्वर ने इनको हेल्दी बेबी गर्ल के साथ ब्लेस किया। इनकी बेटी 4 साल की हो चुकी है। परमेश्वर की तारीफ करें जोर से तालियों के साथ। परमेश्वर के जीवित नाम को महिमा दे। अपने हाथों को उठाएं, ऊंची आवाज में हालेलुया बोले और इस बड़ी गवाही के लिए परमेश्वर का थैंक्स करें सब जन। आइए हम नेक्स्ट टेस्टिमनी को सुनते हैं। ये दिल्ली ब्रांच की टेस्टिमनी है। इस सिस्टर का नाम राधा है। इनकी गवाही है कि पिछले 5 साल से ये अपना घर लेना चाहते थे, पर इनकी फाइनेंशियल कंडीशन बहुत ज्यादा खराब हो चुकी थी और आज ये हमारे साथ दिल्ली ब्रांच से लाइव जुड़े हुए हैं। तो आइए हम सुनते हैं कि किस तरह परमेश्वर ने इनके वेस को ओपन किया, इनको बरकतों के साथ भरा। सबको जय मसीह की। मेरा नाम राधा है। मैं दिल्ली ब्रांच से अपनी गवाही देने जा रही हूँ। मेरी गवाही ये है कि मैं 5 साल से अपना घर लेना चाहती थी। तो जब भी मैं घर लेने के बारे में सोचती थी तो पैसे अरेंज नहीं हो पाते थे, और जब भी पैसे अरेंज करते थे तो फिजूल खर्ची में चला जाता था। और फिर एक दिन मुझे मेरी फ्रेंड ने खामरा चर्च के बारे में बताया, तो मैंने ऑनलाइन मीटिंग्स अटेंड करना शुरू किया। जब भी पास्टर सोनिया जी बीज बोने के महत्व को बताते थे तो मैं उनको घटी में भी बड़े बीज को बोती थी। और जब भी अपोस्टल जी फायर प्रेयर के दौरान फाइनेंशियल ब्लेसिंग्स रिलीज करते थे तो मैं उनको अपने लिए रिसीव करती थी। फिर अगस्त 2022 में परमेश्वर ने डिवाइन हेल्पर्स भेजे और पैसों का इंतजाम किया। हमारी लिमिट 50 लाख तक का घर लेने की थी, लेकिन परमेश्वर ने हमें 80 लाख तक के घर के साथ ब्लेस किया। 3 BHK फ्लैट के साथ जो हमारी हार्ट डिजायर थी उसको परमेश्वर ने पूरा किया। इस बड़ी गवाही के लिए मैं परमेश्वर का और परमेश्वर के दास दासी का दिल से धन्यवाद करती हूँ। सबको जय मसीह। तारीफ करेंगे इस बड़ी टेस्टिमनी के लिए, जोर से तारीफ करेंगे जीवित परमेश्वर की। ये सिस्टर ने अपनी गवाही में बताया कि जब भी हमारे स्पिरिचुअल मदर बीज बोने के महत्व के बारे में बोलते थे तो ये अपनी खटी में भी अपने स्पेशल सीड को निकालते थे। और जब हमारे स्पिरिचुअल फादर कहते थे कि अपने डॉक्यूमेंट्स को ऊपर उठाओ, आपके फाइनेंस को परमेश्वर का आत्मा छू रहा है, तो ये लगातार उस प्रार्थना को रिसीव करते रहे। और आज परमेश्वर ने इन्हें 80 लाख के घर के साथ ब्लेस किया है, 8 मिलियन के घर के साथ ब्लेस किया है। इस बड़ी टेस्टिमनी के लिए परमेश्वर का थैंक्स करते हैं, तारीफ करेंगे परमेश्वर की। इस बड़ी टेस्टिमनी के लिए जोर से तारीफ करेंगे जीवित परमेश्वर की। सिस्टर क्या नाम है आपका? मेरा नाम कमलजीत कौर है। मैं मियोवाल दी रहने वाली हाँ, जिला जलंधर दी। आपकी गवाही के दिसंबर महीने में आप बहुत ज्यादा बीमार हो गए थे। हाँ जी आप सर। बताएं कि बीमार हुए उसके बाद क्या हुआ, डॉक्टर ने क्या बताया था आपको? मैनू ना बहुत ज्यादा तेज बुखार होया ते मैं डॉक्टर दे कोल गई ते डॉक्टर ने मैनू चेक किया ते उन्होंने मेरे ना ग्लूकोज ला दिता। उस तो बाद उन्होंने मैनू दूसरे दिन फिर बुलाया, फिर उन्होंने मैनू मेरे ते पेन नहीं लभी, उन्होंने मेरे इंजैक्शन ला दिते। जो इंजैक्शन ला के मैं उस तो बाहर आई तो उन्होंने मैनू पता नहीं किहड़े इंजैक्शन लाए सी तो मैं बेहोश होकर डिग गई। उस तो बाद मेरे बच्चे मैनू हॉस्पिटल में चक के लेके गए तो जो मैनू उन्होंने देखा तो चेक किया तो उन्होंने मैनू जवाब दे दिता तो मेरे फिर एक बोतल ग्लूकोज दी ला के मैनू होर हॉस्पिटल भेज दिता। आपकी हालत ऐसी थी कि आप कुछ भी खाते थे या कुछ भी पीते थे उसी टाइम आपको उल्टियां आ जाती थी? हाँ जी सरदार जी, मैनू कुछ भी पचदा नहीं सी, ना मैनू पानी ते कुछ भी नहीं सी पचदा हैगा। और दिन में कम से कम 10 से 12 बार आपको वॉमिटिंग उल्टियां आती थी? हाँ जी ब्रदर जी। डॉक्टर ने जब चेक किया, आपके टेस्ट हुए तो उन्होंने बताया जो प्लेटलेट सेल हैं जो कम से कम 1.5 से 2 लाख 2.5 लाख होने चाहिए, वो केवल 11,000 रह चुके थे। हाँ जी ब्रदर जी। हालत कैसी थी आपकी जब? मेरी हालत जो डॉक्टर दे कोल मैं दूसरे डॉक्टर दे कोल लग गए, उन्होंने चेक किया, उन्होंने मैनू बाहरों ही वापस मोड़ दिता, कहते DMC लुधियाना ले जाओ। जो मेरे बच्चे मैनू लुधियाने हॉस्पिटल लेके गए तो मेरी हालत बहुत ज्यादा खराब सी, मैनू कुछ भी सूरत नहीं सी। मतलब आपको उसमें सांस भी नहीं आ रही थी, वो सांस वाली पाइप जो थी नाक में वो लगा दी गई थी। हाँ पूरी तरह बेड के ऊपर थे। हाँ जी। 8 दिन लगातार आपको ICU में रखा गया था। हाँ जी ब्रदर जी। आपको क्या लगता था कि ठीक हो पाएंगे? कैसी कंडीशन लग रही थी आपको? मैनू कोई भी पता नहीं सी लगता मैं ठीक हो चुकूंगी, पर मैनू अपने खुदा ते बहुत ज्यादा विश्वास था। मैनू एक दिन वो चंगा करूंगा, मैनू इतना विश्वास सी। मैं अपने बच्चों ने एकदम दूसरा दिन क्या मैंने और लेके आओ। आपकी फैमिली जो चर्च से फ्री अनॉइंटिंग ऑयल मिलता है वो आपको लेके गए आपके पास, आपके ऊपर अप्लाई किया गया? हाँ जी, मेरे दूसरे दिन मेरे बच्चों ने मेरे ते और लाया
सो गई। उस तो 1 घंटा बाद मेरे पापा जी ले सुपने में जाके मेरे सिर ते हाथ तक के ले हैंड कीता ते मैनू 1 घंटे बाद, उस तो बाद फिर मेरी उल्टी भी बंद हो चुकी सी। और उसके बाद आपको हॉस्पिटल से डिस्चार्ज मिला, खाना पीना आपने शुरू किया, वो आपको डाइजेस्ट होने लगा, जितना भी पेट के अंदर रोग थे वो सारा रोग, सारी बीमारी पूरी तरह से खत्म हो चुकी है। हाँ जी, अभी ब्रदर कितने महीने से आप ठीक हैं? उन्होंने ब्रदर जी मैं आज एक महीना 18 दिन तो मैं बिल्कुल ठीक है। उन्होंने मेरे इत्थे पैप भी पाई हुई सी, उन्होंने मेरा ਜਿਹੜਾ ग्लूकोज सी इधर ची लांदे सी ते इधर ची ब्लड लेंदे सी। इंजेक्शन दा कोई भी हिसाब नहीं सी, जिन्ने मेरे लगदे सी मैनू कुछ भी नहीं सी पता हुंदा। और जो प्लेटलेट सेल इनके केवल 18,000 17,000 रह चुके थे, उसके बाद जब दोबारा इनके टेस्ट हुए तो इनके सेल्स भी बढ़ के 2,13,000 हो चुके थे, यानी कि पूरी तरह से कंप्लीटली परमेश्वर ने इनको हील किया। परमेश्वर का थैंक्स करें तालियों के साथ कलीसिया। उस जीवित खुदा के नाम को महिमा दें। आज भी जो लोग बीमारियों के नीचे हैं, हॉस्पिटल में है, आप वेंटिलेटर के ऊपर हैं, आप यहाँ पे चर्च में मौजूद है, आपकी हालत ऐसी, आपको लगता है ये रोग खत्म नहीं होगा, ये मैं ठीक नहीं हो पाऊंगा, ऐसा कुछ भी आपके साथ आपको हो रहा है, आज सिर्फ विश्वास रखिए परमेश्वर के ऊपर, सिर्फ भरोसा, आपका विश्वास जो है वो आपके लिए मिरेकल को पैदा करेगा। आपका विश्वास अगर परमेश्वर के ऊपर है, आज आप गवाहियों को लेके वापिस जाओगे, बड़े मिरेकल्स को रिसीव करके वापिस जाओगे। ऊंची आवाज में थैंक यू जीसस बोलते हुए सेलिब्रेट करते हुए ऊंची आवाज में हालेलुया बोले सब पर। आइए हम अगली गवाही को सुनेंगे। ये गवाही डलहौजी ब्रांच से है और इस भाई का नाम गौरव गिल है और ये इनकी गवाही के 15 साल से ये भाई सिगरेट, भांग, गुटखा, अफीम, भुक्की का नशा करते थे। तो आज हमारे साथ लाइव जुड़े हैं। तो सबसे पहले हम इनकी गवाही को सुनते हैं कि कैसे परमेश्वर ने उन नशों से इन्हें आजाद किया। मेरा नाम गौरव गिल। मैं पिछले 14 साल तो नशा करता सीगा। जिस टाइम मैं 9th क्लास च पढ़दा सी उस टाइम मैं नशा करना स्टार्ट किया सीगा। शुरुआत मेरी बीड़ी तो हुई, जिस कारण मेरे यार दोस्तों की गलत संगति च पैन की वजह नाल मैं बीड़ी पीनी स्टार्ट कर दी। मैं पहले बीड़ी शुरू की, फिर सिगरेट, हौली हौली मैं भंग भी पीनी शुरू कर दी। मैं कूली भी लगानी शुरू कर दी। मैं तंबाकू भी खाता सी, फिर मैं ड्रिंक भी करनी शुरू कर दी। मेरा नशा इन्ना ज़्यादा बढ़ गया सीगा कि मेरी स्टडी ते बड़ा इफेक्ट पिया। मेरी स्टडी छुट गई। मैनू नशे की इन्नी ज़्यादा तलब लग रही थी मैं कि मेरे को पैसे नहीं होने नशे करने वास्ते, तो मैं अपने घरों चोरी करनी नशे करने वास्ते, पैसे चोरी कर लेने कभी घरों। फिर मैं घरों चल गया अपने, मैं बाहर चला गया काम करने वास्ते। तो इस दौरान मैं जिन्ना का कमाना मेरा सब नशे से चला जाना। तो मैनू डिप्रैशन लग पिया होन। तो मैं कदी कंधा च मुक्के मारने, कदी सिर मारना कंधा च अपना कि नशा मिले मैनू। इस दौरान मेरी मैरिज हो ते मेरी वाइफ नू पता नहीं सी मेरे नशे बारे। तो हौली हौली उन्होंने मेरे नशे बारे पता लगना शुरू हो गया कि ये ड्रिंक भी करता है। लड़ाई झगड़ा इन्ना बढ़ गया सी कि मेरे माँ बाप भी तंग आ गए। इस दौरान मैं बहुत ज़्यादा परेशान सी। तो एक दिन मैंने सोशल मीडिया ते अंकुर नूरुल्लाह मिस्ट्री बारे पता लग्या। मीटिंग देखनी शुरू की, मैं लाइव मीटिंग देखनी शुरू की। मैं गवाहियां देखनी शुरू की कि किस तरह लोग नशे तो आज़ाद होंगे, डिप्रैशन तो आज़ाद होंगे। मेरा फेथ वधिया परमेश्वर ते। मैं वचनां नूं सुनिया। मैं बोलिया कि मैं एक दिन जावांगा खांबरा चर्च विच गया। तो जो पापा जी दुष्ट आत्मावां नूं, नशे दी दुष्ट आत्मावां नूं डांट रहे सी, तो मैं उस प्रार्थना नूं रिसीव कर रहा सीगा। ते उस दौरान मैनूं वोमिटिंग आई। जो वोमिटिंग आई तो उस टाइम मैं फ्री फील किया। मैनूं परमेश्वर दे रूह ने छुआ, आत्मा ने छुआ। तो मैं उस टाइम तो बाद फ्री हाँ। मैं इस बड़ी गवाही दे लई परमेश्वर दा ते परमेश्वर दे दास दा धन्नवाद करदा कि पिछले 6 महीने तो मैं कोई नशे च नहीं है, मैं कोई चर्च दा नशा नहीं किया, कोई ड्रिंक नहीं की। तो मेरा फाइनेंस भी ठीक है। हुण लड़ाई झगड़ा कुछ नहीं है मेरी लाइफ दे विच। मेरी लाइफ एकदम सैट है। मैं इस गवाही दे लई परमेश्वर दा ते परमेश्वर दे दास दा धन्नवाद करदा। सारिआं नूं जय मसीह। तारीफ करें सब जोर से परमेश्वर के नाम को महिमा दें इस गवाही के लिए। इनकी गवाही है कि 15 साल पहले इस भाई ने नशा करना शुरू किया और ये भाई सिगरेट, भांग, गुटखा, अफीम, भुक्की का ये नशा करते थे और ये जितना भी कमाते थे वो सारा ये नशे में उड़ा देते थे। 3-3 दिन तक ये घर में आते नहीं थे और फैमिली भी पूरी तरह से डिस्टर्ब हो चुकी थी। लेकिन इन्हें YouTube के द्वारा खामरा चर्च के बारे में, अंकुर नरूल्लाह मिनिस्ट्री के बारे में पता चला और फिर 13 अगस्त 2023 को अपोस्टल जी के द्वारा की गई प्रार्थना को इन्होंने रिसीव किया और जैसे इन्होंने रिसीव किया तो परमेश्वर की सामर्थ्य ने इन्हें छुआ, इन्हें टच किया और उस दिन से ये भाई पूरी तरह से आजाद है उन नशों से। पूरी तरह से परमेश्वर ने आजाद कर दिया है।
और 5 महीने 25 दिनों से फ्री। अपने हाथों को उठाएं, परमेश्वर की तारीफ करें, परमेश्वर के नाम को महिमा दे इस गवाही के लिए। सिस्टर क्या नाम है आपका? गगनप्रीत। कहाँ के आप रहने वाले हैं? लुधियाना बुलारा पिंड। पिछले 1 साल से आप फॉरेन में जाना चाहते थे और यूरोप के लिए जब इन्होंने फाइल लगाई तो प्रोसीजर जो था वो डिले में चला गया था। आपको कोई भी एम्बेसी की तरफ से रिस्पांस नहीं मिल रहा था उस समय? सिस्टर मेरी सिस्टर ने जाना था, उनका नाम मनप्रीत है, उन्हें कोई रिस्पांस नहीं मिल रहा था 1 साल से। फिर उनकी 6 अगस्त को मम्मा से ले हैंड होने के बाद उसको आफ्टर ले हैंड उनका वीजा लगा और वो यूरोप कंट्री के लिए गए। कितने साल का वीजा मिला उनको? 3 साल का। यूरोप के 3 साल के वीजा के साथ परमेश्वर ने ब्लेस किया, वो जा चुके हैं वहां पे भी। यस। तारीफ करें परमेश्वर की इस ब्लेसिंग के लिए, परमेश्वर का थैंक्स करें। ये सभी गवाहियां जो आपके सामने खड़ी है, ये वो लोग हैं जिन्होंने परमेश्वर के कामों के लिए बोया और उनको परमेश्वर ने ब्लेस किया है। मेरा बिलीव है आप भी जल्दी इस जगह के ऊपर खड़े होंगे और अपनी बड़ी गवाहियों को आप सेलिब्रेट करेंगे। परमेश्वर का थैंक्स करें एडवांस में। आप बताएं सिस्टर, आपका नाम क्या है? मेरा नाम परमजीत है। ये जलंधर के रहने वाले हैं। पिछले 15 साल से ये किराए के मकान में रहते थे। आपने कभी सोचा नहीं कि अपना घर हम ले लें? ਅਸੀਂ ਲੈਣਾ ਤਾਂ ਚਾਹੁੰਦੇ ਸੀਗੇ ਪਰ ਸਾਨੂੰ ਹਨਾ ਜਿੱਦਾਂ ਵੀ ਅਸੀਂ ਪੈਸਿਆਂ ਦੀ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਆਉਂਦੀ ਪਈ ਸੀਗੀ ਕਿ ਮੈਂ ਸਰਕਾਰੀ ਜੌਬ ਵੀ ਕਰਦੀ ਤਾਂ ਵੀ ਨਹੀਂ ਮੈਂ ਆਪਣਾ ਘਰ ਬਣਾ ਸਕਦੀ ਸੀਗੀ। ਤੇ ਫਿਰ ਮੈਂ 2017 ਵਿੱਚ ਖੰਬਰਾ ਆਉਣ ਲੱਗੀ, ਮੇਰੀ ਬੇਟੀ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਮੰਮਾ ਤੁਸੀਂ ਉੱਥੇ ਜਾਵੋ, ਤੁਸੀਂ ਬਹੁਤ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਜਾ ਚੁੱਕੇ, ਤੁਹਾਡਾ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਹੁਣ ਹੱਲ ਹੁੰਦਾ ਵੀ ਤੁਸੀਂ 4 ਜਣੇ ਕਮਾਉਣ ਵਾਲੇ ਆ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤਾਂ ਵੀ ਘਰ ਬਣਾ ਸਕਦੇ। ਫਿਰ ਮੈਂ ਖੰਬਰਾ ਵਿੱਚ ਆਈ ਤੇ ਮੰਮਾ ਬੀਜ ਬੋਣ ਵਾਸਤੇ ਕਹਿੰਦੇ ਪਏ ਸੀ, ਮੈਂ ਬੀਜ ਪਾਉਂਦੀ ਹੁੰਦੀ ਸੀ ਆਪਣੀ ਘਟੀ ਵਿੱਚ ਵੀ। ਤਾਂ ਫਿਰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੈਂ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਕੀਤਾ ਕਿ ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਗਵਾਹੀਆਂ ਸੁਣਦੀ ਹੁੰਦੀ ਸੀ ਕਿ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਘਰ ਮਿਲਦੇ ਪਏ ਆ, ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਸਾਰੇ ਕੁਝ ਕੰਮ ਹੁੰਦੇ ਪਏ, ਤੇ ਮੈਂ ਵੀ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਕੀਤਾ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਤੇ ਕਿ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਮੇਰੀਆਂ ਵੀ ਸ਼ਰਮਿੰਦਗੀਆਂ ਦੂਰ ਕਰ। ਮੈਂ ਬੀਜ ਪਾਉਂਦੀ ਸੀ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਸੀ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਤੇ ਫਿਰ ਵੀ ਮੈਨੂੰ ਪ੍ਰਭੂ ਨੇ ਘਰ ਦਿੱਤਾ। 18 ਲੱਖ ਦਾ ਮੈਂ ਘਰ ਲਿਆ। ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦਾ ਮੈਂ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦੀ ਹਾਂ ਔਰ ਮੰਮਾ ਪਾਪਾ ਦਾ ਵੀ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦੀ ਹਾਂ। हालेलुया। इस ब्लेसिंग के लिए परमेश्वर का थैंक्स करें तालियों के साथ। 15 साल से किराए के मकान में रहना एक बहुत बड़ी बात थी। उस समय काफी शर्मिंदगी इनको महसूस होती थी कि 1-2 ही कमरे थे, उसमें ही बड़ी मुश्किल से गुजारा होता था और पैसे सरकारी नौकरी करते हुए पैसे भी आते थे लेकिन फिर भी फिजूल खर्ची में पैसे जो इकट्ठा करते वो सारे उधर ही वेस्ट हो जाते थे। लेकिन जब बोना शुरू किया तो परमेश्वर ने फिजूल खर्ची जो वेस्टेज इनकी जिंदगी से उसको दूर किया। पैसे इकट्ठा करने शुरू हुए, डिवाइन हेल्पर्स रिलीज किया, डिवाइन वेज इनके जीवन में ऊपर हुआ और आज 15 साल के बाद अपने घर के साथ ये ब्लेस है। परमेश्वर का थैंक्स करें इस बड़ी ब्लेसिंग के लिए, परमेश्वर की तारीफ करें सब जन। आप बताएं बहन, आपका नाम क्या है और कहाँ के आप रहने वाले हैं? मेरा नाम रणदीप है और मैं जगराऊं की रहने वाली हूँ। 2022 में +2 की स्टडी कंप्लीट करी आपने और फर्दर आगे की स्टडी के लिए आप फॉरेन जाना चाहते थे। हाँ जी। कहाँ का आपने अप्लाई किया था, क्या रिस्पांस रहा था? मैंने पहले ऑस्ट्रेलिया का अप्लाई किया और मेरी रिफ्यूजल आ गई, तो मैंने दोबारा फिर से जब ट्राई किया तो मेरे को डिले बताई जा रहे थे, कोई अच्छा रिस्पांस नहीं आ रहा था। तो जब 7-8 महीने मेरे वेस्ट हो गए तो मैंने दोबारा से कनाडा का अप्लाई किया। तो मेरे को फिर भी डर था कि दोबारा से मेरी रिफ्यूज़ल ना आ जाए। तो जब मम्मा बीज बोने के लिए बताते थे मैं सीड भी बोती थी और जब अनॉइंटिंग शॉल के साथ प्रेयर हुई थी तब मैं थर्सडे को यहीं पे प्रेजेंट थी। तो उस दिन पापा मेरे ड्रीम में आए और उन्होंने बोला डोंट वरी सब ठीक हो जाएगा। उसके 10 दिन बाद मेरा वीजा आ गया। कौन सी कंट्री का? कनाडा का। आपने जो पहले अप्लाई किया ऑस्ट्रेलिया का वो रिफ्यूजल हो गया। यस। दूसरी बार अप्लाई किया तो वो डिले में चला गया था। यस। और जब इस बार आपने बीज को बोया फिर कनाडा के लिए फाइल अप्लाई की तो विद इन 10 डेज आपका वीजा आ चुका है। यस। परमेश्वर की तारीफ करें इस ब्लेसिंग के लिए, परमेश्वर का थैंक्स करें सब जन। और भी बहुत सारी ऐसी टेस्टमनीज हमने सुनी है कि लोगों के जीवन में, एक लड़के ने 2-3 हफ्ते पहले हमने उनकी गवाही को सुना था कि वो उसने बताया कि मैंने कम से कम 10 बार उन्होंने बड़ी बड़ी कंट्रीज के लिए अप्लाई किया, हर बार क्या था रिफ्यूजल लगती थी। वो खुद एक आईएलटीएस ट्रेनर है, वो खुद आईएलटीएस पढ़ाता है। उसके पढ़ाए हुए बच्चे जो है उससे सीख के उससे पढ़ाई करके वो फॉरेन में जा रहे, लेकिन उसके जीवन में जो एक कर्ज था, रिफ्यूजल बार बार लगती थी, रिजेक्शन का कर्ज था। लेकिन जब वो परमेश्वर के घर में आए और प्रेयर को रिसीव किया और बीज को बोना शुरू किया तो परमेश्वर ने रिजेक्शन को कैंसिल किया और आज वो फॉरेन के वीजा के साथ ब्लेस है। परमेश्वर का थैंक्स करें तालियों के साथ के परमेश्वर लोगों को फ्री कर रहा है। आप बताएं ब्रदर, आपका नाम क्या है? ब्रदर मेरा नाम महेंद्र पाल है। कहाँ के आप रहने वाले हैं? जलंधर पूनपुर।
पिछले 1 साल से कनाडा जाना चाहते थे आप। हाँ जी। क्या आपकी लाइफ में क्या प्रॉब्लम आ रही थी आपको? मैं दुबई में काम करता, मेरी बीच थी कि मैं जॉब में भी जा काम करूं, ड्राइवरी। तो मैं पहली बार अप्लाई किया, 23 दिन में मेरा वीज़ा मिल गया। कितने साल का वीजा आपको मिला कनाडा का? 10 साल का। तारीफ करें परमेश्वर की इस ब्लेसिंग के लिए। और ये साथ में जो ब्रदर खड़े हैं, इनका नाम गुरप्रीत सिंह है, ये बटाला के रहने वाले हैं। 7 साल से इनकी भी हार्ट डिजायर थी कि ये फॉरेन जाना चाहते थे। आपने ब्रदर पहले कितनी बार अप्लाई किया फॉरेन जाने के लिए? 2 बार ट्राई किया। और दोनों बार जो था वो आपको रिस्पांस नहीं मिला या रिजेक्ट हो चुका था आपका वीजा? फाइल रिजेक्ट हो जाती थी। और जब ये चर्च में आए, हमारे स्पिरिचुअल मदर ने गाइड किया कि आपने बीज को बोना है, परमेश्वर आपके बंद रास्तों को खोलेगा, बीज को बोना शुरू किया, तो परमेश्वर ने इस भाई को यूरोप के वीजा के साथ ब्लेस किया। परमेश्वर का थैंक्स करें। जो साथ में खड़े हैं ब्रदर, इनका नाम हरभजन सिंह है। आप बताएं, आप 12 साल से रेंट के मतलब कमरे में, उस घर में आप रहते थे और अपना घर लेना चाहते थे, क्यों नहीं ले पा रहे थे? क्या दिक्कत थी उसमें? जैमसी की पापा जी को, मम्मा जी को और सब कलीसिया को, मैं अपना मकान लेना तो बहुत चाहता था। 2007 से लेकर 2021 तक मेरे को अपना मकान लेने में बहुत स्ट्रगल करना पड़ा। मैं बहुत बार कोशिश की, बहुत बार पैसा इकट्ठा किया, लेकिन कभी जब भी पैसा इकट्ठा होता था कुछ ना कुछ फजूल खर्ची में चला जाता था। तो फिर मैंने खबरा चर्च में जब मम्मा बोलते थे बीज बोने के लिए, तो मैं अपनी घटी में भी बीज बोता रहा। तो एक दिन मैंने चर्च में आया हुआ था, तो पापा ने एक वर्ड बोला जो 8 जनवरी 2023 को, कि मैं आपको अपने घरों को देख रहा हूं और आपके फाइनेंस को देख रहा हूं। तो वो वर्ड मैंने रिसीव किया। रिसीव करके जैसे हम घर के गए, तो जाकर हमारे पैसे का भी इंतज़ाम हुआ और खुदावंद ने मुझे एक अच्छा बिजनेस दिया जिसमें से मैंने पैसा कमाया। और आज परमेश्वर ने मुझे 2 बेडरूम, 2 बाथरूम और 1 किचन, 1 लॉबी के घर के साथ ब्लेस किया। मैं परमेश्वर का और परमेश्वर के दास का धन्यवाद करता हूं। तारीफ करें परमेश्वर की इस ब्लेसिंग के लिए। ये जो आप गवाहियां सुन रहे हैं, ये रिजल्ट है बोने का। क्यों आपको बार बार बोला जाता है, आप प्रेयर करते हैं, आप वो अच्छा है, आप फास्टिंग करते हैं वो अच्छा है, लेकिन जब आप बीज साथ में बोते हैं तो परमेश्वर आपको बैलेंस करता है, आपको फाइनेंशियली परमेश्वर ब्लेस करता है। जिस तरह ये लोग गवाहियों के साथ आए, आप भी अपने जीवन की बड़ी गवाहियों के साथ वापिस आएंगे यीशु मसीह के नाम में। तारीफ करें उस परमेश्वर की। आप बताएं सिस्टर, आपका नाम क्या है? कहाँ मेरा के? नाम राज टिल्लो है। कहाँ के रहने वाले हैं आप? कनाडा से। आप पिछले 7 साल से कनाडा में रह रहे हैं जी। और पिछले 5 साल से हार्ट डिजायर थी। आप वहां पे पैसा कमाते थे, पर फिर भी एक बंधन था कि आप प्रॉपर्टी नहीं ले पा रहे थे। जी। कितने साल से आप कोशिश कर रहे थे? 5 इयर्स से। और आप इंडिया में घर लेना चाहते थे यहाँ पे? जी बिल्कुल। और जब आपने बीज को बोना शुरू किया जी, और परमेश्वर के दास ने इनके ऊपर ले एंड प्रेयर भी की थी और परमेश्वर का अनुग्रह इनके ऊपर हुआ, और इंडिया में परमेश्वर ने इनको नए प्लॉट के साथ, गोल्ड के साथ, अलग अलग चीजों के साथ फाइनेंशियली परमेश्वर ने इनको ब्लेस किया है। तारीफ करिए परमेश्वर की इस ब्लेसिंग के लिए, इस गवाही के लिए। सिस्टर, आपका नाम क्या है? कहाँ के आप रहने वाले हैं? मेरा नाम डिम्पल है, मेरे बहराम, पिंड बहराम। ये गवाही आपके हस्बैंड की है? हाँ जी जी, मेरे हस्बैंड की है। 15 साल से वो अब्रॉड जाना चाहते थे। हाँ जी। और बहुत ज्यादा प्रॉब्लम्स आ रही थी। 2019 में जब इन्होंने चर्च में आना शुरू किया, बीज को बोना शुरू किया, परमेश्वर ने इनके रास्तों को ओपन किया। घटी में भी अपने बीज को ये बोते गए और उसके बाद इनके हस्बैंड को परमेश्वर ने फॉरेन के 2 साल के वीजा के साथ ब्लेस किया, फाइनेंशियली वेज ओपन किए। परमेश्वर की तारीफ करें इस ब्लेसिंग के लिए। ये भाई जो इनके साथ में खड़े हैं, इनका नाम शुभम है, अमृतसर के ये रहने वाले हैं। आपकी हार्ट डिजायर थी कि आप अपनी ये कार को लेना चाहते थे, काफ़ी टाइम से प्लान कर रहे थे, लेकिन फाइनेंशियली परेशानियों का सामना करना पड़ता था। लेकिन जब ये चर्च में आए, अपने बीज को बोना शुरू किया घटी में भी, और लगातार चर्च में आते रहे, फिजूल खर्ची परमेश्वर ने बंद की। उसके बाद परमेश्वर ने इनको 14.5 लाख रुपए की ब्रांड न्यू कार के साथ परमेश्वर ने ब्लेस किया है। थैंक्स करें परमेश्वर का इस ब्लेसिंग के लिए, इस गवाही के लिए, परमेश्वर की तारीफ करते हुए। आप बताएं बहन, आपका नाम क्या है? मेरा नाम मोनिका कुमारी है। कहाँ के आप रहने वाले हैं? अमृतसर के। पिछले 10 साल से ये मैरिज करने के लिए रिश्ता ढूंढ रहे थे, लेकिन जब भी कोई रिश्ता आता था वो किसी ना किसी वजह के कारण वो आगे नहीं बढ़ पाती थी। बात काफी ज्यादा परेशान थे। आप भी लगातार फिर चर्च के साथ जुड़े रहे, हाँ जी, विश्वास के साथ परमेश्वर के घर में आते रहे। उसके बाद परमेश्वर ने इनकी लाइफ में इनको डिवाइन हेल्पर्स रिलीज किए। इनका हेवनली वे से इनका जो था वो रिश्ता हुआ। उसके बाद इनकी मैरिज हो चुकी है। इस ब्लेसिंग के लिए ये परमेश्वर का थैंक्स करते हैं, परमेश्वर की तारीफ करें जोर से। और भी चर्च ब्रांचों से भी बहुत सारी गवाहियां हमारे पास है। गुरदासपुर ब्रांच से सिस्टर मीता नाम है इनका, इनकी गवाही है कि पिछले 1 साल से इनकी हार्ट डिजायर थी
कि ये फॉरेन जाना चाहते थे, फाइनेंस का इंतजाम नहीं हो रहा था, काफ़ी निराश थे। पर जब चर्च में आए, घटी में अपने बीजों को बोते रहे, परमेश्वर के दास जब भी प्रेयर करते थे कि डिवाइन हेल्पर्स आपकी लाइफ के अंदर आते हुए मैं देख रहा हूँ, तो ये बाय फेथ अपने लिए रिसीव करते थे। इनके लाइफ में डिवाइन हेल्पर्स परमेश्वर ने भेजे, फाइनेंस का इनका इंतजाम हुआ। उसके बाद इन्होंने फॉरेन के लिए अपनी फाइल को अप्लाई किया और उसके बाद परमेश्वर ने इनको फॉरेन के वीज़ा के साथ ब्लेस किया है। और इसी तरह से एक और टेस्टमनी कपूरथला ब्रांच से है, इनकी सिस्टर नीलम इनका नाम है। इनकी गवाही है कि 31 साल से ये बहन अपना घर लेना चाहते थे और इनकी उम्र जो है अभी 45 साल के करीब है और पिछले 30-31 साल से ये अपना घर लेना चाहते थे। और जिस घर में ये रहते थे सिर्फ 1-2 ही कमरे थे, उसमें 6 मेंबर थे परिवार के। बहुत ज़्यादा परेशानी होती थी, शर्मिंदगी होती थी, पैसा जो इकट्ठा करते थे वो किसी अदर कामों में यूज़ हो जाता था, काम जो था आगे नहीं बढ़ पाता था। जब अंकुर मिनिस्ट्रीज को फॉलो करना शुरू किया, बीजों को बोना शुरू किया, तो परमेश्वर ने इनकी लाइफ के अंदर से जो इनकी लाइफ में जो प्रॉब्लम्स थी उनको ख़त्म किया। इनकी घटी में जब इन्होंने बीज बोना शुरू किया, परमेश्वर ने फिजूल खर्ची को छिड़का। उसके बाद परमेश्वर ने इनको अपने बड़े घर के साथ जो 25 मरले में है उस घर के साथ परमेश्वर ने इनको ब्लेस किया है। परमेश्वर की तारीफ करें सब जने इस ब्लेसिंग के लिए, परमेश्वर का थैंक्स करते हुए। बटाला ब्रांच से सिस्टर राजविंदर की टेस्टमनी है, ये गवाही इनके बेटे की है। 2015 में जब उसने अपनी पढ़ाई कंप्लीट करी, हार्ट डिजायर थी फॉरेन जाने की। जनवरी 2023 में फर्स्ट टाइम अपनी फाइल को अप्लाई करा, लेकिन कोई रिस्पांस नहीं आया, रिफ्यूजल मिल गई। लगातार 5 बार अलग अलग देशों के लिए अप्लाई किया और हर बार जो था रिफ्यूजल ही लग रहा था। और रिलेटिव्स भी इनके बहुत ज़्यादा मजाक उड़ाते थे और इनको खुद भी बहुत ज़्यादा शर्मिंदगी महसूस होती थी। लेकिन जब चर्च में आए, बीज को बोना शुरू किया, परमेश्वर ने इनको फॉरेन के वीज़ा के साथ ब्लेस किया, उस कर्ज को तोड़ा, शर्मिंदगी को दूर किया। अपने हाथों को हिलाए कलीसिया और ऊंची आवाज में थैंक यू जीसस बोले इन गवाहियों के लिए, परमेश्वर के बड़े और अद्भुत कामों के लिए जोर से तालियों के साथ परमेश्वर का थैंक्स करें। आप जानते हैं कि बीज बोने की महत्ता आप तभी समझते हैं जब आप अपनी लाइफ में आप गवाहियों को देखते हैं, अपने सामने टेस्टमनीज को देखते हैं। ये प्रूफ है आपके सामने कि जब लोगों ने बोया खुदा के कामों के लिए, तो परमेश्वर ने उनके जीवन में अलग अलग तरह से उनको ब्लेस किया। किसी को फॉरेन के वीजा के साथ ब्लेस किया, किसी को सालों से जो अपना घर नहीं ले पा रहे थे अपने घर के साथ ब्लेस किया, कन्वेंसेस के साथ, फॉरेन के। जब आप बोना शुरू करते हैं तो परमेश्वर आपकी लाइफ में काम करता है। हो सकता है परमेश्वर आपको अच्छी जॉब दे, हो सकता है अच्छा बिजनेस दे, हो सकता है परमेश्वर आपको फॉरेन में अगर आपकी बुलाहट है परमेश्वर वहां पे लेके जाए, या इंडिया में परमेश्वर आपको ब्लेस करे। आपको बोना है कंटिन्यू। जब आप बोएंगे आप बड़ी गवाहियों को काटेंगे यीशु मसीह के नाम में। अपने हाथों को उठाएं कलीसिया ऊंची आवाज में हालेलुया बोलते हुए, सब जो जोर से तालियों के साथ शिविर परमेश्वर के नाम को महिमा दें। आइए हम नेक्स्ट गवाही अमृतसर चर्च ब्रांच से सुनते हैं। इस ब्रदर का नाम सोनू है। इनकी गवाही है कि 6 साल से ये ब्रदर नशा और व्यभिचार में चले गए थे और आज ये ब्रदर हमारे साथ अमृतसर चर्च ब्रांच से लाइव जुड़े हुए हैं। और आइए सबसे पहले हम इनकी गवाही में सुनते हैं कि ये ब्रदर कौन कौन सा नशा करते थे, कितना कितना, और नशों के कारण क्या प्रभाव इनकी लाइफ में पड़ा और कैसे परमेश्वर ने इनको आजाद किया। ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਜੈ ਮਸੀਹ ਜੀ। ਮੇਰਾ ਨਾਮ ਸੋਨੂ ਹੈ ਔਰ ਮੈਂ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਦਾਰੂ ਪੀਂਦਾ ਪਿਆ ਸੀ। ਦਿਹਾੜੀ ਦੀਆਂ 4-4 5-5 ਬੋਤਲਾਂ ਮੈਂ ਪੀ ਜਾਂਦਾ ਸੀ ਔਰ ਬਹੁਤ ਕਈ ਦਿਨ ਮੈਂ ਕਈ ਰਾਤਾਂ ਘਰੋਂ ਬਾਹਰ ਰਹਿੰਦਾ ਸੀ। ਔਰ ਜਦੋਂ ਮੈਨੂੰ ਮੇਰੇ ਦੋਸਤ ਘਰ ਛੱਡਣ ਜਾਂਦੇ ਸੀ ਤੇ ਮੇਰੀ ਵਾਈਫ ਦੇ ਨਾਲ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਝਗੜਾ, ਲੜਾਈ, ਮਾਰਕੀਟ ਹੁੰਦੀ ਸੀ ਔਰ ਮੈਂ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਵਿਭਚਾਰ 'ਚ ਚਲੇ ਗਿਆ ਸੀ ਔਰ ਮੇਰੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਖਰਾਬ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਸੀ। ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਮੈਨੂੰ ਸ਼ੂਗਰ ਹੋ ਗਈ, ਮੇਰੇ ਬਾਥਰੂਮ 'ਚ ਪਸ ਆਉਣ ਦਾ ਵੀ, ਲੀਵਰ 'ਚ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਪੈ ਗਈ ਕਾਫੀ ਜ਼ਿਆਦੀ। ਫਿਰ ਮੈਨੂੰ ਕਿਸੇ ਨੇ ਖਾਮਰੇ ਚਰਚ ਦੇ ਬਾਰੇ ਦੱਸਿਆ। ਫਿਰ ਮੈਂ ਖਾਮਰੇ ਚਰਚ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਮੀਡੀਆ ਸੁਣਦਾ ਰਿਹਾ। ਮੈਂ ਲਗਾਤਾਰ ਹੀ ਚਰਚ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਂਦਾ ਰਿਹਾ ਔਰ ਜਦੋਂ ਪ੍ਰਭੂ ਦੇ ਦਾਸ ਨੇ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਕੀਤੀ, ਉਸ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਨੂੰ ਮੈਂ ਗ੍ਰਹਿਣ ਕੀਤਾ ਔਰ ਗ੍ਰਹਿਣ ਕਰਦੇ ਮੇਰੇ ਸਰੀਰ 'ਚੋਂ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦੀ ਗਰਮੀ ਨਿਕਲੀ। मैं पूरी तरह बिल्कुल नशा तो आजाद है। सारे जय मसीह। तारीफ करें सबसे इस बड़ी गवाही के लिए, थैंक्स करें परमेश्वर का। आपने सुना है कि 6 साल से ये भाई नशों और व्यभिचार में चले गए थे। एक दिन में ये 4 से 5 शराब की बोतल पीते थे और कोई भी इन्हें सुध बुध नहीं रहती थी। सारी कमाई का हिस्सा ये व्यभिचार में, ये नशों में उड़ा देते थे। हमेशा सोशल मीडिया के ऊपर ये एक्टिव रहते थे। लीवर का रोग हो गया था, कुछ भी जो भी खाते थे ये उन्हें पचता नहीं था। और फिर 6 अगस्त 2023 को परमेश्वर के दास ने प्रार्थना को किया और इन्होंने उस सामर्थ्य प्रार्थना को अपने लिए रिसीव किया और उस दिन के बाद ये पूरी तरह से उन नशों से आजाद है। सब जन इस बड़ी गवाही के लिए थैंक्स करें परमेश्वर का। सब जन धन्यवाद करें ऊंची आवाज से, हालेलुया बोले। सब जन इस गवाही के लिए थैंक्स करें परमेश्वर का। इस सिस्टर का नाम रानी है और ये जलंधर से हैं
2017 में ये बहन सऊदी अरब चले गए और जब ये वहां पर गए तो किसी ने इनके ऊपर जादू टोना कर दिया था। सिस्टर आप बताएं, जब आपके ऊपर जादू टोना हुआ तो क्या हुआ आपकी लाइफ में? सबनू जय मसीह दी। जब मैं सऊदी अरब में गई तो 1.5 साल के बाद मेरे ऊपर दुष्ट आत्मा के अटैक होने लगे। मुझे दुष्ट आत्मा दिखाई देती थी, मेरे साथ साथ रहती थी, मुझे पिसाया दिखता था और मैं बीमार रहने लगी। और कोई काम नहीं कर पाते थे, बीमार रहते थे, कमजोर हो चुके थे। हाँ और जी। दुष्ट आत्मा का एक झुंड ऐसे लगता था कि हमेशा आपके साथ रहता हो। हाँ जी ब्रदर। बुरे सपने आते थे। हाँ जी ब्रदर। और क्या क्या होता था? जैसे मुझे सपने में सांप दिखाई देते थे, मुर्दा लोग दिखाई देते थे, जैसे मुझे मारते थे, जैसे मेरे गला भी दबा देते थे और दुष्ट आत्मा मेरे साथ गलत संबंध बनाती थी। और बहन उस समय वो अटैक बढ़ते गए आपके ऊपर और धीरे धीरे आप बीमार रहने लग गए थे। हाँ जी ब्रदर। कैसी कंडीशन थी आपकी, खुद बताएं आप। ऐसे ब्रदर थी कि मैं कभी भी इंडिया नहीं जा सकती, यहीं मर जाऊंगी। आपको वो लगता था कि बस मेरी लाइफ खत्म हो जाएगी यहीं पर? हाँ जी ब्रदर, ऐसे ही लगता था कि अब मेरी लाइफ खत्म हो चुकी है। बहुत सारी अन्य जगहों पर गए आपने, पर कहीं से कोई आराम नहीं मिला आपको। ये बहन उन अटैक के कारण, दुष्ट आत्मा के कारण एकदम से टूट चुके थे कि शायद अब मैं अपने परिवार में वापस कभी नहीं जा पाऊंगी। बहुत दुखी थे, परेशान थे, डिस्टर्ब रहने लग गए थे। मन में सुसाइडल थॉट आते थे कि मेरी लाइफ से, ऐसी जिंदगी से अच्छा है मैं अपने आप को खत्म ही कर दूं। ना तो खाना खा पाते थे, ना सो पाते थे, नींद नहीं आती थी और दबाव पड़ते थे, जैसे दुष्ट आत्मा का झुंड इन्हें मारने की कोशिश कर रहा हो, ऐसे हमेशा रहता था इनके साथ। कोई काम नहीं कर पाते थे। और बहन फिर आप बताएं कैसे खुदा ने आपके जीवन में काम किया, कैसे आप अंकुर मिनिस्ट्री के बारे में आपने जाना? मुझे एक सिस्टर ने बोला कि तुम ऑनलाइन मीटिंग देखो। फिर मैंने मीटिंग को अटेंड किया। जब दिसंबर में क्रिसमस डे की मीटिंग को मैंने अटेंड किया तो तभी मुझे पवित्र आत्मा ने छुआ और मैं पूरी तरह से हील हो गई। सब थैंक्स करें, तारीफ करें। पहले तो अपने हाथों को उठाते हुए धन्यवाद दें। 25 दिसंबर 2021 में ये बहन ने ऑनलाइन मीटिंग को अटेंड किया, क्रिसमस सेलिब्रेशन, और उस दिन परमेश्वर के दास ने प्रार्थना की। मेरी आवाज को जितने के अंदर दुष्ट आत्मा इस आवाज को सुने और होली गोस्ट फायर को कैच करें और यीशु मसीह के नाम में सारी दुष्ट आत्माएं चीखें और चिल्लाएं और फायर को रिसीव करें यीशु मसीह के नाम। होली गोस्ट। और बहन जैसे ही प्रार्थना हुई, आप ऑनलाइन मीटिंग को अटेंड कर रहे थे, देख रहे थे, तो प्रार्थना के बाद क्या महसूस किया, क्या हुआ आपको? ऐसे मुझे पवित्र आत्मा ने टच किया, बहुत सारी दुष्ट आत्मा मेरे अंदर से बाहर निकली और मैं फ्री हो गई। और उस दिन से कोई दुष्ट आत्मा का अटैक नहीं? नहीं ब्रदर। कोई बीमारी, कोई रोग नहीं? कोई बीमारी नहीं, कोई रोग नहीं। बहन कितना समय हो चुका है, आप बिल्कुल आजाद और फ्री हैं? 2 साल 1 मंथ। सब थैंक्स करें इस बड़े छुटकारे के लिए, इस चंगाई के लिए धन्यवाद देते हुए चर्च। मैं धन्यवाद करती हूँ। हालेलुया बोलते हुए, स्वर्ग की ओर देखते हुए, हाथों को उठाते, होंठों को खोलते हुए खुदावंद के नाम को महिमा दें, जय जयकार करते हुए सब जन। आइए हम नेक्स्ट टेस्टिमनी को सुनते हैं। ये ओडिशा ब्रांच की टेस्टिमनी है। इस सिस्टर का नाम एस्तर शिवानी है। इनकी गवाही है कि 4 साल पहले इन्हें दोनों टांगों पर स्किन का रोग हो चुका था, जिसकी वजह से इनकी दोनों टांगों के ऊपर जख्म बनना शुरू हो चुके थे। इनकी स्किन झड़ना शुरू हो चुकी थी। इस बहन को कपड़े पहनने में बहुत ज्यादा दिक्कत होती थी। जब इन्होंने डॉक्टर को दिखाया, लगातार मेडिसिन खाई, पर कोई भी फर्क नहीं पड़ रहा था। फिर जब इन्होंने डॉक्टर चेंज किए तो डॉक्टर ने बताया कि आपको लाइफ टाइम तक मेडिसिन खानी पड़ेगी। और आप देख सकते हैं अपनी स्क्रीन के ऊपर, ये वही मांस है, ये वही स्किन है जो इस सिस्टर की टांगों से झड़ के नीचे गिरती थी, जिसकी वजह से ये पूरी तरह से डिप्रेस हो चुके थे। और उसके बाद 17 दिसंबर 2023 को प्रार्थना को रिसीव करने के बाद आज ये बहन उस स्किन के रोग से पूरी तरह से आजाद है। इस गवाही के लिए ये परमेश्वर का थैंक्स करते हैं, तारीफ करेंगे परमेश्वर की इस गवाही के लिए।
और हम अगली टेस्टमनी को सुनेंगे। अगली टेस्टमनी सिस्टर पिंकी की है। ये पटियाला ब्रांच की टेस्टमनी है। 1.5 साल से इन्हें अस्थमा का रोग हो गया था, जिसकी वजह से अगर ये थोड़ा सा भी चलते थे तो इनकी सांस फूलना शुरू हो जाती थी। खाना खाते समय भी इनको सांस लेने में बहुत ज्यादा दिक्कत हुई। 4 डॉक्टर चेंज किए, लगातार मेडिसिन खाई, पर कोई भी फर्क नहीं पड़ रहा था और ये बहन अपनी लाइफ से पूरी तरह से डिप्रेस हो चुके थे। फिर 16 मार्च 2023 को किसी ने इनको पटियाला ब्रांच के बारे में बताया, अंकुर नरूला मिनिस्ट्री के बारे में बताया, और जब ये वहां पे गए, प्रार्थना को रिसीव किया, आज ये बहन उस अस्थमा के रोग से पूरी तरह से आजाद हो चुके हैं। इस बड़ी टेस्टमनी के लिए परमेश्वर का थैंक्स करते हैं। लगातार परमेश्वर की तारीफ करने जाएंगे इन गवाहियों के लिए। आप बताइए ब्रदर, क्या नाम है आपका? प्रिंस मसीह। कहाँ के अब रहने वाले हैं? डेरा बाबा नानक गुरदासपुर। पिछले 1.5 साल से आपके मुंह के अंदर जो जख्म बनने शुरू हो चुके थे, हाँ एक जी। बीमारी आपको शुरू, क्या था वो रोग, क्या प्रॉब्लम थी उसके कारण आपको? ਬ੍ਰਦਰ ਜਦੋਂ ਵੀ ਮੈਂ ਕੋਈ ਗਰਮ ਚੀਜ਼ ਖਾਂਦਾ ਸੀ, ਚਿਕਨ ਜਾਂ ਬਦਾਮ ਜਾਂ ਹੋਰ ਕੋਈ ਚੀਜ਼ ਵੀ ਖਾਂਦਾ ਸੀ, ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਮੇਰੇ ਮੂੰਹ ਦੇ ਵਿੱਚ ਛਾਲੇ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਸੀ ਤੇ ਮੈਂ ਡਾਕਟਰ ਕੋਲ ਚੈੱਕ ਕਰਵਾਇਆ ਵੀ ਇਹ ਕੀ ਹੈ। ਰਿਪੋਰਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਇਆ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੀਵਰ ਦੀ ਇਨਫੈਕਸ਼ਨ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਗਰਮ ਚੀਜ਼ ਨਾਲ, ਤੇ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਤੁਹਾਡੇ ਮੂੰਹ 'ਚ ਛਾਲੇ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਬਾਰ-ਬਾਰ। और इसी के साथ आपको लिवर में भी जो इन्फेक्शन बहुत ज्यादा बढ़ चुकी थी। हाँ जी, हाँ जी। मतलब कुछ खाते पीते थे वो पचता नहीं था। हाँ जी। फिर डॉक्टर ने दवाइयां दी, क्या बताया फिर उन्होंने, कैसे ठीक होगा ये? ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਦਵਾਈ ਖਾਂਦਾ ਸੀ ਉਦੋਂ ਠੀਕ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਸੀ, ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਫੇਰ ਗਰਮ ਚੀਜ਼ ਖਾਣੀ ਫੇਰ ਛਾਲੇ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਸੀ। फिर कैसे परमेश्वर ने आपको चंगाई दी, आप कैसे चंगे हुए इस बीमारी से? ਮੈਂ ਨਾ ਆਨਲਾਈਨ ਮੀਟਿੰਗ ਦੇਖਦਾ ਸੀ ਤੇ ਮੈਂ ਚਰਚ ਆਉਣ ਬਾਰੇ ਸੋਚਿਆ ਵੀ ਚਰਚ ਆਵਾਂਗਾ, ਤੇ ਚਰਚ ਆਇਆ ਤੇ ਮੈਂ ਲਗਾਤਾਰ ਹੀ ਚਰਚ ਆਉਣਾ ਸਟਾਰਟ ਹੋ ਗਿਆ। ਤੇ ਫਿਰ ਮੈਂ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਲੇ ਹੈਂਡ ਦਾ ਆਪਣਾ ਵਾਈਟ ਕਾਰਡ ਬਣਵਾਇਆ ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੈਂ 14 ਤਰੀਕ 12ਵੇਂ ਮਹੀਨੇ 2023 ਨੂੰ ਲੇ ਹੈਂਡ ਕਰਵਾਈ ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ मैं ठीक है। जब आपके ऊपर ले हैंड प्रेयर हुई तो आपको ठंडक महसूस हुई बॉडी में? हाँ जी। उसके बाद चेक किया डॉक्टर ने तो क्या बताया फिर? ਬਾਅਦ ਚ ਮੈਂ 3-4 ਵਾਰੀ ਚਿਕਨ ਵੀ ਖਾ ਕੇ ਦੇਖਿਆ, ਬਦਾਮ ਵੀ ਖਾਦੇ, ਕਨੋਟ ਵੀ ਖਾਦੇ, ਸਭ ਗਰਮ ਚੀਜ਼ਾਂ ਖਾਦੀਆਂ, ਹੁਣ ਮੈਂ ਨॉर्मल मतलब कोई जख्म नहीं उसके बाद मुंह में आपके हुआ? नहीं, हुन कोई और नहीं। बिल्कुल ठीक है। आप तारीफ करें परमेश्वर की इस चंगाई के लिए, परमेश्वर का थैंक्स करें सब जन। और एक और टेस्टमनी है हमारे पास, इनके भी जीवन में परमेश्वर ने अद्भुत रीति के साथ काम किया, इनको परमेश्वर ने हील किया। सिस्टर आप बताएं आपका नाम क्या है? मेरा नाम प्रीतिका है। कहाँ के अब रहने वाले हैं? मोगा से। 9 साल की उम्र में ही, अभी आपकी उम्र कितनी है इस समय? 22। 22 साल के हैं आप। 9 साल की उम्र में ही किसी ने जादू टोना आपके ऊपर किया था, दुष्ट आत्मा के अटैक होने शुरू हो गए थे आपके ऊपर। हाँ आप जी। खुल के बताएं क्या होता था आपके साथ उस समय? दुष्ट आत्मा दिल्ली रात को मेरा गला दबाती थी और मुझे बहुत डर लगता था, जिसके कारण मैं रात को सो नहीं सकती थी। और रात को जब मेरी आंख खुलती थी तो अंधेरे में सोना बहुत मुश्किल हो जाता था मेरे लिए। और जब भी ये अटैक होते थे तो आपके मन में सुसाइडल थॉट्स, मरने के ख्याल चलते रहते थे? हाँ जी, एक्चुअली दुष्ट आत्मा के कारण मैं बहुत बीमार भी रहना शुरू हो गई थी और मेंटली अटैक भी बहुत होते थे। मेरी बॉडी भी बहुत वीक हो चुकी थी और मेरी स्टडी में भी बहुत इफेक्ट पड़ा था। दुष्ट आत्मा क्या मन में डालता था? दुष्ट आत्मा मेरी फैमिली के खिलाफ, मतलब फैमिली के लिए भी मुझे कहता था कि तेरे पेरेंट्स तुझे लव नहीं करते, वो तुझे छोड़ देंगे। और मेरी बहनें भी मुझे बहुत ताने में मारती थी कि तू कुछ करती नहीं है, काम नहीं करती, तेरे बहाने ना काम करने के। और आस पड़ोस वाले भी देख के मुझे बोलते थे तू कभी ठीक नहीं होती, अभी तुझे क्या हो गया, तू बीमारी रहती है। और इसी वजह से पढ़ाई भी आपकी छूट गई थी? हाँ जी। फिर कैसे परमेश्वर ने आपकी जिंदगी में काम किया, कैसे आप आजाद हुए? पापा को किसी ने खामरा चर्च के बारे में बताया था और जब हमने चर्च में आए तो मैंने प्रेयर रिसीव की थी। 23 जुलाई 2023 की ये बात है। परमेश्वर के दास ने जब डिलीवरेंस के लिए, छुटकारे के लिए प्रार्थना करी, उस प्रेयर को हम देखते हैं। मैं देख रहा हूं आत्माओं से आपको छूटते हुए, दुष्ट आत्माओं से, दुष्ट आत्माओं से आपको छूटते हुए, दुष्ट आत्माओं से आपको आजाद होते हुए। बी फ्री इन द नेम ऑफ जीसस। सारी दुष्ट आत्माओं के बंधन लूज हो जाएं, खुल जाएं। खोलो 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 राइट नाउ इन जीसस नेम। जब आपने प्रार्थना को विश्वास के साथ रिसीव किया, क्या हुआ फिर उसके बाद आपके जीवन में? प्रार्थना के बाद मुझे ऐसा लगा कि कोई चीज मुझे छोड़ के चली गई, मैं फ्री हो गई। कितने महीने से आजाद है अभी आप पूरी तरह से? 6 मंथ से। कोई दुष्ट आत्मा, कोई जादू टोने का कोई अटैक नहीं है? कोई नहीं है। तारीफ करें परमेश्वर की इस डिलीवरेंस के लिए, इस छुटकारे के लिए। जोर से तालियों के साथ सब परमेश्वर का थैंक्स करें। परमेश्वर के जीवित नाम को महिमा दे, इस गवाही के लिए, इस डिलीवरेंस के लिए। सिस्टर क्या नाम है आपका? सोनिया। कहाँ से हैं बहन आप? जलंधर से।
8 साल पहले आप अपनी जॉब पर जा रहे थे किसी सिस्टर के साथ एक्टिवा पर जी बैठकर, हाँ जी, और एक्टिवा स्लिप होने का गिरने का आपके चोट लग गई थी। हाँ जी। बहन आप बताएं कहां चोट लगी और उस समय कैसी कंडीशन थी आपकी? मेरे घुटनों पे और मेरी कमर पे। मैं बिल्कुल चल फिर नहीं पा रही थी, जैसे मुझे बहुत तकलीफ होती थी। मैं बैठती थी फिर मैं उठ नहीं पाती थी, और मैं घर पर भी हमेशा सोई रहती थी। मुझे बहुत कमजोरी फील होती थी और मैं बिल्कुल बेसहारा हो गई थी। मैं रोती थी कि मैं चल नहीं पाती थी पहले, और फिर बाद में मैं ऐसे हालत हो गई कि मैं बैठती थी तो मैं उठ नहीं पाती थी। डॉक्टरों का क्या कहना था? डॉक्टर के पास मैं इलाज नहीं कर पा रही थी। मैं वैसे सिविल हॉस्पिटल में गई थी, उन्होंने कहा कि आपके घुटने अब बिल्कुल खराब हो चुके हैं, आप बैठ नहीं सकते, आप एक्सरसाइज करो ठीक हो जाओगे। और उस समय कैसे चलते फिरते थे? जैसे मैं चल तो पाती थी लेकिन मैं बैठ नहीं सकती थी। फैमिली का जहाँ दीवारों का सहारा लेना पड़ता हाँ था जी, और बेड पर लेटे रहते थे। बेड पर लेटी रहती थी मैं। इलाज करवाया बहुत सारा पर कहीं से कोई आराम नहीं मिला। नहीं, दर्द बढ़ रही थी, तकलीफ बढ़ रही थी, हाँ बहुत ज्यादा जी। परेशान हो चुके थे आप। हाँ जी। सिस्टर कैसे फिर परमेश्वर ने आपको छुआ है? कैसे आप अंकुनुल मिनिस्ट्री के बारे में जाना? खुदा ने आपको छुआ, आपको आजाद किया है? मैं इमरजेंसी में बैठी थी, वहाँ पे पापा ने कहा हड्डियों की बीमारियाँ ठीक हो रही हैं, तो मैंने रिसीव किया और मेरे पे ऑयल अप्लाई किया गया। और फिर उस वक्त सिस्टर ने कहा बैठ कर देखिए। जब मैं नीचे बैठी तो मैं उठ पा रही थी। कोई दर्द नहीं था? नहीं, एकदम से आप फ्री और हल्के महसूस कर रहे थे हाँ अपने आप जी। को। सब थैंक्स करें, तारीफ करें चर्च। हालेलुया, थैंक यू। 7 जनवरी 2024 को जब ये बहन चर्च में आया, इमरजेंसी सेक्शन में बैठे हुए थे, और जब ये वहां पर बैठे थे परमेश्वर के दास ने उस दिन खास करके बीमारों के लिए प्रार्थना की। राइट नाउ मैं प्रार्थना करता हूँ व्हीलचेयर पेशेंट्स के लिए, प्रार्थना करता हूँ शिकंजे वाले रोगियों के लिए, और पूरी खामड़ा चंद अपने हाथों को उठाकर मेरे साथ प्रार्थना करें। यीशु मसीह के पवित्र और सामर्थी नाम में कमांड करता हूँ हर तरह के रोग को, बीमारी को तुम्हारी बॉडी से राइट नाउ आउट हो जाए, निकल जाए यीशु मसीह के पवित्र नाम। उठो और खड़े हो जाओ। और बहन आपने उस प्रार्थना को अपने लिए रिसीव किया? हाँ जी। और क्या क्या महसूस क्या किया था आपने उस समय? उस दिन से आज मैं बिल्कुल ठीक हूँ और मेरी जॉब भी लग गई है और मैं आज से जॉब भी जा रही हूँ। पहले आप उठ बैठ नहीं पाते थे, दर्द रहता था, हाँ सहारे जी, की जरूरत पड़ती हाँ थी जी। आपको। अब उस प्रार्थना के बाद से, उस दिन के बाद से आप बिल्कुल हील हैं। हाँ जी। आप उठ बैठ कर दिखाएं। सब थैंक्स करें, तारीफ करें चर्च। थैंक यू जीसस बोलते हुए, आज भी अगर आप लोग बीमार हैं, ऐसे रोग हैं, हड्डियों के रोग हैं, तो आपने विश्वास करना है आप जीवत परमेश्वर की जीवत हजूरी में हैं। जब खुदा के दास दासी आएंगे, वो वर्ड जो परमेश्वर अपने कलीसिया को आजाद करने के लिए उन्हें देगा, जब आप उन्हें रिसीव करेंगे तो खुदा छुएगा, आप अपनी हीलिंग को, चंगाई को पाकर जाएंगे। पूर्ण आनंद के साथ आप हीलिंग को लेंगे, आजाद होगे, अपनी गवाहियों को अपनी लाइफ में ग्रहण करेंगे। सब थैंक्स करते हुए, तारीफ करते हुए परमेश्वर के नाम को महिमा दे। सब जन इस भाई का नाम अश्विनी है और ये अमृतसर के रहने वाले हैं। आपकी उम्र कितनी है ब्रदर अभी? सर 22 साल। और 4 साल पहले स्कूल में जब आप पढ़ाई करते थे गलत संगति में चले गए थे। जी हाँ जी। कैसी संगति थी, क्या उसका असर पड़ा आपके ऊपर? ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਸਕੂਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੜ੍ਹਦਾ ਸਾਂ, ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਕਲਾਸਮੇਟ ਸੀ, ਉਹ ਛੋਟੇ ਹੁੰਦੇ ਤੋਂ ਹੀ ਸਕੂਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਣੇ ਬੈਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਿਗਰਟ ਰੱਖਦੇ ਸੀਗੇ। ਜਦੋਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਬਾਥਰੂਮ 'ਚ ਜਾਂਦਾ, ਉਹ ਸਿਗਰਟ ਆਪ ਵੀ ਪੀਂਦੇ ਸੀ, ਨਾਲ ਮੈਨੂੰ ਵੀ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ ਇੱਕ ਵਾਰ ਚੈੱਕ ਕਰ, ਇਹਦਾ ਸਵਾਦ ਚੈੱਕ ਕਰਕੇ ਸਵਾਦ ਕੀ ਆ। ਮੈਂ ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਸਕੂਲ ਟਾਈਮ ਤੋਂ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਸਿਗਰਟ ਪੀਣੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤੀ। ਜੋ ਸਿਗਰਟ ਪੀਣੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤੀ, ਫਿਰ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਆਪਾਂ ਚੱਲਦੇ ਆ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਪਾਰਟੀਆਂ ਹੁੰਦੇ ਇਸ ਕਲੱਬ 'ਚ, ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਜਾਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ, ਪਾਰਟੀਆਂ 'ਚ ਜਾਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਮੇਰੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਪਾਰਟੀਆਂ ਜਾਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ, ਮੈਂ ਨਸ਼ਾ ਕਰਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ। ਪਹਿਲੇ ਮੈਨੂੰ ਬੀਅਰ ਜਦੋਂ ਪੀਣੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ, ਬੀਅਰ ਤੋਂ ਮੈਂ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸ਼ਰਾਬ ਪੀਣੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਲਾਤ, ਮੈਂ ਸ਼ਰਾਬ ਪੀਣੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਤੀ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੇਰੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਡਿਪਰੈਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚਲ ਗਈ। ਮੈਂ ਸੋਚਦਾ ਸੀ, ਮੇਰੇ ਘਰ ਦੇ ਮੇਰੇ ਤੋਂ ਬਹੁਤ ਦੁਖੀ ਹੋਣ ਲੱਗ ਗਏ। ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਹਿਲੇ ਪਤਾ ਨਹੀਂ, ਬਸ ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਪਤਾ ਲੱਗਾ।
ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਪਾਰਟੀਆਂ 'ਚ ਜਾਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਤਾ ਮੇਰੇ ਆਪਣੀ ਜਦੋਂ ਮੇਰੀ ਪੋਕਟ ਮਨੀ ਮਿਲਦੀ ਸੀ ਮੈਨੂੰ ਉਹ ਪੋਕਟ ਮਨੀ ਮੈਂ ਫालतू ਖਰਚਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਤੀ ਖਰਚਣੀ। ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜੌਬ ਤੇ ਲੱਗ ਗਿਆ ਜੌਬ ਤੋਂ ਜਿੰਨਾ ਕੁਝ ਮੈਨੂੰ ਮਿਲਦਾ ਸੀ ਜਿੰਨੀ ਸੈਲਰੀ ਸੀ ਉਹ ਸਾਰੀ ਸੈਲਰੀ ਮੈਂ ਆਪਣੀ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕੰਮਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਿਅਰਥ ਕਰਦਾ ਰਿਹਾ, ਨਸ਼ੇ ਕਰਦਾ ਰਿਹਾ, ਕੱਪੜੇ ਤੇ ਯੂਜ਼ ਕਰਦਾ ਰਿਹਾ ਗਲਤ ਕੰਮਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ। और जब उसके बाद आप डिप्रेशन में भी चले गए थे? हाँ जी पास्टर जी, उस तो बाद क्यों डिप्रेशन में क्यों चले गए, मतलब क्या सोचते थे आप? ਬ੍ਰਦਰ ਜਿਸ ਤੋਂ ਮੈਂ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੈਂ ਡਿਪਰੈਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤਾਂ ਚਲਾ ਗਿਆ ਮੇਰੇ ਘਰ ਦੇ ਮੈਨੂੰ ਰੋਕਦੇ ਸੀਗੇ ਪਰ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਚੀਜ਼ਾਂ ਛੱਡੀਆਂ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਸੀ। ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਛੱਡ ਦੇਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦਾ ਹਾਂ ਤਾਂ ਮੇਰਾ ਸਰੀਰ ਕੰਬਦਾ ਸੀ। ਛੱਡਣ ਦੀ ਬੜੀ ਵਾਰ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਵੀ ਕੀਤੀ ਪਰ ਛੱਡ ਨਹੀਂ ਸਕਾਂ। और आपको लगता था कि अगर मैं इन चीजों से नहीं निकल पाया तो मैं सुसाइड कर लूंगा? मैं बड़ी बारी मरन ਦੀ ਸੁਸਾਈਡ ਵੀ ਕੀਤੀ। ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਤਾਂ ਮੈਂ ਫਾਂਸੀ ਲੈਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਸੀਗੀ ਕਿ ਮੈਂ ਮਰ ਜਾਵਾਂ, ਮੇਰੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ, ਹੁਣ ਲਾਈਫ ਆ ਖਰਾਬ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਸੀ। ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਛੱਡਦਾ ਹੈ ਮੇਰੇ ਜੀ ਕਰਦਾ ਹੈ ਮੈਂ ਇੱਕ ਵਾਰ ਤਾਂ ਮੈਂ ਮਰਨ ਦੀ कोशिश भी की, फाह लेने की कोशिश भी की थी। और आपके दोस्त आपके साथ मिलके आप सब नशा करते थे, इन गलत कामों में फंसे हुए हाँ थे। जी ब्रदर। फिर कैसे आपको यहाँ का अंकुरम मिनिस्ट्रीज के बारे में पता चला? 2022 ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਂ 25 ਦਸੰਬਰ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ YouTube ਤੇ ਮੈਂ ਚਲਾ ਰਿਹਾ ਸੀ ਤਾਂ ਅਚਾਨਕ ਇੱਕਦਮ ਪੇਜ ਉੱਪਰ ਆ ਗਿਆ ਉਹ ਪੇਜ ਮੈਂ ਦੇਖਿਆ ਤਾਂ ਉੱਥੇ ਪਾਪਾ ਜੀ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਕਰਦੇ ਮੀਟਿੰਗ ਕਰਦੇ। ਉਸ ਦਾ ਮੈਨੂੰ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਹੋਇਆ ਕਿ ਜੇ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮੇਰੇ ਘਰ ਦੇ ਦੁਖੀ ਆ ਮੈਂ ਇਸ ਚਰਚ ਵਿੱਚ ਜਾਵਾਂਗਾ ਤਾਂ ਮੈਂ ਵੀ ਇਸ ਚਰਚ ਵਿੱਚ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮੈਂ ਲੋਕੀ ਦੇਖੇ ਨਸ਼ੇ ਕਰਦੇ ਵਿਚਾਰ ਕਰਦੇ ਉਹ ਛੁੱਟਦੇ ਦੇਖੇ ਸੀ, ਅਗਵਾਈਆਂ ਸੁਣਦੇ ਦੇਖਿਆ ਸੀ ਵੀ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਹ ਛੁੱਟ ਸਕਦੇ ਆ ਤਾਂ ਮੈਂ ਵੀ ਛੁੱਟ ਸਕਦਾ, ਮੈਂ ਵੀ ਆਜ਼ਾਦ ਹੋ ਸਕਦਾ ਆ। तो उसके बाद फिर आपने लगातार चर्च में आना शुरू किया? ਜੀ ਮੈਂ 2000 ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਜਨਵਰੀ ਦੇ ਮਹੀਨੇ ਚਰਚ ਆਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੈਨੂੰ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਹੋ ਗਿਆ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੈਂ ਫਰਵਰੀ ਦੇ ਮਹੀਨੇ ਚਰਚ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੌਜੂਦ ਸੀ, ਖੜਾ ਸੀ ਕਲੀਸਿਆ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਉਸ ਟਾਈਮ ਪ੍ਰਵਾਸੀ ਹੋਈ, ਪਾਸਟਰ ਜੀ ਨੇ ਪ੍ਰਵਾਸੀ ਦਿੱਤੀ, ਮੈਨੂੰ ਵਰਡ ਦਿੱਤਾ। ਉਸ ਟਾਈਮ ਮੈਂ ਇੱਥੇ ਮਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਸੀ। ਉਸ ਟਾਈਮ ਪਾਪਾ ਜੀ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਵਰਡ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਇੱਕ ਆਦਮੀ ਨੂੰ मैं देख रहा हूं। 19 फरवरी 2023 की ये बात है। ये भाई चर्च में मौजूद थे। परमेश्वर के दास ने प्रोफेसी करी, एक भविष्यवाणी हुई थी। उस प्रोफेसी को पहले देखते हम। क्योंकि परमेश्वर का आत्मा आपके बीच में एक व्यक्ति सुसाइड करना चाहता है, उस आत्मा से वो आपको आजाद कर रहा है राइट नाउ। वो सुसाइड स्पिरिट आपको छोड़ के जा चुके हैं। आमीन बोलो और अपने लिए भी रिसीव कर लो, अपने घर वालों के लिए भी। वो डेथ स्पिरिट कभी आपकी लाइफ में काम न करे। आमीन बोलो, रिसीव करो यीशु मसीह के नाम में। आमीन हो चाहिए बरकत तुम्हारी है चर्च। ये क्लिप जो आपने देखा ये 19 फरवरी 2023 का है और उस समय परमेश्वर के दास ने जब ये प्रोफेसी करी, भविष्यवाणी हुई, ਜਦੋਂ ਇਹ ਵਰਡ ਮੈਂ ਸੁਣਿਆ ਮੇਰੇ ਪੈਰਾਂ ਥੱਲੇ ਜ਼ਮੀਨ ਨਿਕਲ ਗਈ। ਮੈਂ ਹੈਰਾਨ ਸਾਂ ਕਿ ਮੈਂ ਕਦੀ ਕਿਸੇ ਨਾਲ ਗੱਲ ਸ਼ੇਅਰ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਤੇ ਪਾਪਾ ਜੀ ਵਰਡ ਤੇ ਵਰਡ ਯੂਜ਼ ਕਰ ਰਹੇ। ਮੈਂ ਬਿਲਕੁਲ ਹੈਰਾਨ ਸਾਂ, ਮੈਂ ਕਿਸੇ ਨੇ ਵਰਡ ਵੀ ਨਹੀਂ ਯੂਜ਼ ਕੀਤਾ। ਮੈਂ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦਾ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦਾ ਕਿ ਆਪਣੇ ਗਹਿਰੇ ਭੇਦਾਂ ਨੂੰ ਸਾਡੇ ਦਾਸ ਦੇ ਦੁਆਰਾ ਸਾਡੇ ਖੇਤਾਂ ਨੂੰ ਖੋਲਦੇ ਆ ਤੇ ਸਾਡੇ ਸੁਰਕਾਵਟਾਂ ਨੂੰ ਖੋਲਦੇ ਤੇ ਸਾਡੇ ਕੰਮਾਂ ਨੂੰ ਯਾਦ ਕਰਦੇ। ਨਸ਼ਿਆਂ ਤੋਂ ਮੈਨੂੰ 1 ਸਾਲ ਪੂਰਾ ਹੋ ਗਿਆ। ਮੈਂ ਪ੍ਰਭੂ ਦਾ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦਾ, ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦਾ ਧੰਨਵਾਦ करता। हालेलुया। 1 साल से कोई नशा नहीं किया? कोई नशा नहीं ब्रदर। और 4 साल आपने नशा किया? यस ब्रदर। व्यभिचार में थे? यस ब्रदर। गालियां निकालते थे? पाप में था जीवन? जी ब्रदर। अभी कैसा है फिर जीवन? आनंद के साथ जीवन जी रहा हूँ, बिल्कुल आनंद के साथ। वचन सुनाता हूँ, लोगों का घर घर वचन लेके जाता हूँ। प्रभु का धन्यवाद करता हूँ कि प्रभु ने मुझे यहाँ खड़ा किया। हालेलुया, हालेलुया। और जो दोस्त आपके जो साथ में नशा करते थे, जो लड़के आपके साथ थे, क्या बोलते फिर? अब वो मुझे बोलते हैं यार तू कहाँ जाता है, तू कैसा, तू आ। वो भी मुझे बोलती पार्टी या। मैं कहा नहीं, वहां जाऊंगा जहाँ मेरा जीवित खुदा है। हालेलुया। यहाँ आओ क्योंकि परमेश्वर ने कहा ए दुनिया के धक्के आड़े बहुत जड़ा दबे हो मेरे को लाओ, मैं तेन आराम देंगा। और आराम देने वाला खुदा वा यहोवा चखो ते देखो कि ना बढ़ाया। हालेलुया। तारीफ करें जोर से तालियों के साथ ऊंची आवाज में हालेलुया बोलते हुए सब परमेश्वर का थैंक्स करें। ये यंग एज में 19 साल आपकी उम्र है अभी। यस ब्रदर। और 4 साल से नशा करते थे। आज बहुत सारे लोग ऐसे जो नशों से छूटना चाहते हैं, शराब पीते सालों साल हो चुके लेकिन कभी निकल नहीं पाए। कारण क्या है कि वो कभी परमेश्वर के सामने नहीं गए। लेकिन अगर आज आप परमेश्वर के घर में हैं और नशा आपके जीवन में है, अगर आपने विश्वास आज कर लिया कि परमेश्वर मुझे आजाद करके डिलीवर करके भेजेगा, तो आमीन बोले ऊंची आवाज में रिसीव करें और बड़ी गवाहियों के साथ आप वापस आओगे यीशु मसीह के नाम में। ऊंची आवाज में हालेलुया बोले सब जन। जीवित परमेश्वर की तारीफ करें इस बड़ी और अमेजिंग टेस्टिमनी के लिए। आइए हम अगली गवाही को सुनते हैं। ये वेस्ट बंगाल पातोली ब्रांच की टेस्टिमनी है। इस ब्रदर का नाम बप्पी सौरदार है। इनकी गवाही है कि जब इनकी उम्र 12 साल की थी, यानी कि 44 साल से ये नशा करते थे। ये भाई शराब, बीड़ी, सिगरेट का नशा करते थे, जिसकी वजह से इनकी लाइफ पूरी तरह से डिप्रेस हो चुकी थी। और आज ये हमारे साथ वेस्ट बंगाल से लाइव जुड़े हुए हैं। तो आज हम इनकी टेस्टिमनी को सुनते हैं कि किस तरह परमेश्वर के आत्मा ने इन्हें डिलीवर किया।
सबको जय मसीह की। इस ब्रदर के नाम है बापी शौतर। ये अपनी गवाही पाटुली चर्च से दे रहे हैं। जब ये 12 साल के थे तब से लेके ये नशा करते थे। दिन में 15 से 16 बार इन्होंने खैनी खाते थे। फिर इन्होंने क्लास 8 में 2 बार फेल किया, जिसकी वजह से इन्होंने डिप्रेशन पे चला गया। इनकी हालत बहुत ही बुरा खराब था। इन्होंने सोचती थी कि इनके कुछ नहीं होगा। फिर इन्होंने एक फर्नीचर की दुकान में काम करने गई। जब मैं एक काम करते थे तब इनकी सैलरी 750 रुपये होती थी, और फिर भी इन्होंने लोगों से उधार कर नशा करते थे और पड़े रहते थे। फिर इन्होंने 30 साल की मैरिज की। 30 साल में मैरिज करने के बाद भी इनकी वाइफ से बनती नहीं थी। घर में लड़ाई झगड़ा होती थी। जब ये फिर भी तब इनकी सैलरी था 30,000, फिर भी इन्होंने उस सैलरी में ही नशा करते थे और बोतल 2 बार एक बोतल पीते थे एक दिन में। और फिर भी इन्होंने कोई नहीं नशे छोड़ा नहीं, फिर भी और भी ज्यादा बढ़ गए थे। और इनकी घर में बहुत लड़ाई होती थी, इस वजह से ये रास्ते में पड़े रहते थे और इनके घर वालों ने बहन करके इन्हें घर पहुंचा देते थे। फिर इस वजह से इन्होंने बहुत ही डिप्रेशन में चला गया और फिर लोगों ने गालियां देती थी, गलत मूवीज देखते थे। फिर एक दिन इन्होंने यूट्यूब स्क्रॉल करते हुए अंकुर नरुला मिनिस्ट्री की वीडियो देखा। फिर इन्होंने पाटुली चर्च पे ब्रांच पे आया और प्रार्थना रिसीव किया और अब से 5 महीने हो गए। अब से लेकर इन्होंने पूरा फ्री हो गए। कोई भी नशा नहीं, कोई भी कुछ नहीं, कोई डिप्रेशन भी अटैक नहीं, कोई गालियां नहीं, पूरा फ्री हो गए। इस वजह गवाही के लिए परमेश्वर की बहुत बहुत धन्यवाद करते, परमेश्वर की दास की बहुत बहुत धन्यवाद करते। सबको जय मसीह। तारीफ करेंगे परमेश्वर की इस बड़ी टेस्टमनी के लिए, इस लाइफ चेंजिंग टेस्टमनी के लिए जोर से तारीफ करेंगे जीवित परमेश्वर की। ये इन्होंने अपनी गवाही में बताया कि जब ये नशा करते थे इन्हें कोई भी होश नहीं रहता था। ये रास्ते में गिर जाते थे, लोग इन्हें उठाकर इनके घर छोड़ के आते थे। इसके कारण ये व्यभिचार में चल गए। इनकी लाइफ पूरी तरह से डिप्रेस हो चुकी थी और जैसे ही इन्होंने प्रार्थना को रिसीव किया, आज 5 महीने हो चुके हैं, ये उस नशे से, व्यभिचार से पूरी तरह से आजाद हैं। इस बड़ी टेस्टमनी के लिए, इस बड़े छुटकारे के लिए परमेश्वर का थैंक्स करते हैं। तारीफ करेंगे परमेश्वर की इस गवाही के लिए, जोर से तारीफ करेंगे। सिस्टर क्या नाम है आपका? मेरा नाम शोभना बहन है। मैं अहमदाबाद गुजरात से बोल रही हूँ। मैं मेरा घर की गवाही देने के लिए मैं गुजरात से ही आई हूँ और मुझे प्रभु ने नया घर के साथ ब्लेस किया है। आपके हस्बैंड जो है रियल एस्टेट में वो काम करते थे? यस। क्या हुआ था आपकी लाइफ में ऐसा? मेरे हस्बैंड के ऊपर बहुत कर्जा, 2.5 करोड़ का कर्जा हो चुका था और मैं कर्जा नहीं चुका सकती। लेकिन मेरा हस्बैंड सेल करते थे, काम करते थे रियल एस्टेट्स में और प्रॉपर्टीज सेल परचेज का उनका काम था। और उसके बाद 2.5 करोड़ रुपए का कर्जा लिया था उन्होंने बिजनेस के लिए। यस। और उस बिजनेस में उसको लॉस हुआ। हाँ, लॉस हुआ और कर्जा चढ़ गया था। बहुत कर्जा चढ़ गया था। अपने घर को जो वो भी बेच दिया। मेरा नया बंगला था वो भी मैं 2 करोड़ में बेच दिया था। और उसके बाद आप रेंट के मकान में रहना शुरू हो गए। मैं 2.5 साल में रेंट पे रही हूँ। कैसी हालत थी? कितना डिप्रेशन था? बहुत डिप्रेशन में था। मेरे हस्बैंड बहुत डिप्रेशन में थे, लेकिन मैं बहुत विश्वास करती हूँ परमेश्वर पे। परमेश्वर सबका अच्छा कर देगा ना। आप अच्छे तरह से काम करते हो तो प्रभु अच्छे तरह से आपको काम घर दिलवाएगा। और जब अंकुर मिनिस्ट्रीज के बारे में पता चला, चर्च में आना शुरू किया, तो लगातार बीज को आप और आपके हस्बैंड बोते रहे? यस, मॉम जी जब बोलते हैं कि आप घटी में सब बीज बोए तो आपका प्रभु काम करेगा। और परमेश्वर ने उसके बाद फिर क्या काम किया आपके जीवन में? उस कर्जे का क्या बना, घर का क्या बना? हाँ, कर्जा सब सेल किया था मेरे पति ने, वही सारा बिक दिया और मेरा 3 करोड़ का कर्जा चूक गया। और मैं, मेरे प्रभु के दास बोलते हैं कि आप डिवाइन हेल्पर भेज रहा है नया मकान के लिए। और मैं मनोमन बोलती, मेरे भाई मेरे मकान ले गए तो कितना अच्छा लगेगा। पर मेरे परमेश्वर मेरी बात को सुनी और मुझे मेरे भाई को डिवाइन हेल्पर भेजा और मैं 9 लाख का फ्लैट 3 BH के साथ प्रभु ने मुझे ब्लेस किया। 90 लाख रुपए के घर के साथ ब्लेस किया। ये बहन को प्रॉपर भी, जैसे हिंदी ये नहीं बोल पाते, गुजराती ज्यादा इनको आती लैंग्वेज, तो 2.5 करोड़ रुपए का कर्जा था। वो जब चर्च में आए, बीज को बोना शुरू किया, वो कर्जा तो उतरा ही, उसके बाद 90 लाख रुपए के परमेश्वर ने अपने बंगले के साथ, घर के साथ ब्लेस किया है। तारीफ करें परमेश्वर की जोर से, तालियों के साथ। अपने हाथों को उठाएं, ऊंची आवाज में थैंक यू जीसस बोले। ये आप 2.5 करोड़ रुपए कर्जा उतारना कोई आम बात नहीं है। घर लेना कोई आम बात नहीं है। लोग सालों साल से एक ही चीज के ऊपर अटके हुए। लेकिन जब आप फेथफुल हैं खुदा के साथ, आपको जिम्मेवारी है कि हमने बोना है,
भवन का काम चल रहा है, कंस्ट्रक्शन के लिए हमने बोना है, और बहुत सारे ऐसे काम हैं, सुसमाचार के काम है, टीवी के ऐसे काम है, इवेंजलिज्म जो होता है, तो लोगों ने एक जिम्मेवारी ली और बोना शुरू किया। अगर आप खुदा के साथ जुड़े हैं, आप परमेश्वर के घर को बना रहे हैं, परमेश्वर के कामों को कर रहे हैं, परमेश्वर आपके घरों को बनाएगा, परमेश्वर आपके कामों में सफलता देगा। रिसीव करें और जोर से तालियों के साथ परमेश्वर के जीवित नाम को महिमा दें इस बड़ी अमेजिंग ब्लेसिंग के लिए, इस गवाही के लिए। थैंक यू जीसस बोले और जीवित परमेश्वर के नाम को महिमा दें। आइए हम बिहार ब्रांच से गवाही को सुनते हैं। इस सिस्टर का नाम अंशु कुमारी है। इनकी गवाही है कि 2020 में जब इनकी मैरिज हुई, मैरिज के बाद ये बेबी को बिल्कुल भी कंसीव नहीं कर पा रहे थे, जिसकी वजह से इनकी लाइफ पूरी तरह से डिप्रेस हो चुकी थी, और आज ये हमारे साथ उस ब्रांच से लाइव जुड़े हुए हैं। तो आइए हम सुनते हैं इनकी गवाही को। सभी को जय मसीह को। हम बिहार ब्रांच से बोल रहे हैं। मेरा नाम अंशु कुमारी है। मेरी शादी 28 फरवरी 2020 में हुई थी। उसके बाद मेरा ख्वाहिश था कि मेरा भी एक बेबी हो, लेकिन मेरे बेबी कंसीव नहीं हो पा रहा था। फिर मैंने जाकर डॉक्टर को दिखाया। डॉक्टर को दिखाने में बोले कि तुम्हारा बस्तानी में सूजन है, लगातार दवा खाना पड़ेगा। 2 डॉक्टर, 3 डॉक्टर, 4 डॉक्टर चेंज किए, कुछ फर्क नहीं पड़ा। फिर मई में मैं ज्वाइन किए। मैंने इस चर्च को ज्वाइन किया मई 2023 में। उसी मई में मेरा बच्चा कंसीव हुआ था। 23 जनवरी 2023 को बेबी बॉय के साथ ब्लेसिंग दी। परमेश्वर का बहुत बहुत धन्यवाद है। बच्चे के चलते सब बहुत घर में बोलते थे तरह तरह के बात, इसीलिए मुझको बहुत निराश था। परमेश्वर में जाते ही परमेश्वर ने मुझे बेबी बॉय के साथ ब्लेसिंग किया। आज मेरा बच्चा 1 साल 6 दिन का हो गया है। परमेश्वर का बहुत बहुत धन्यवाद है, लाखों लाखों धन्यवाद है। तारीफ करेंगे परमेश्वर की इस गवाही के लिए, इस बड़ी टेस्टमनी के लिए जोर से तारीफ करेंगे। इस सिस्टर ने बताया कि जब ये डॉक्टर के पास गए तो डॉक्टर ने बताया कि आपके यूट्रस में, आपके बच्चेदानी में स्वेलिंग है, जिसकी वजह से आप बेबी को कंसीव नहीं कर पा रहे हैं। तो लगातार इन्होंने मेडिसिन खाई, लगातार डॉक्टर चेंज किए, पर कोई भी फर्क नहीं पड़ा। और 14 मई 2023 को जब परमेश्वर के दास ने खास बच्चों के लिए खास प्रार्थना को किया, जैसे ही इन्होंने उस प्रार्थना को रिसीव किया, नेक्स्ट डे जब इन्होंने अपने यहाँ टेस्ट किया तो टेस्ट पॉजिटिव आया और परमेश्वर ने इन्हें हेल्दी बेबी बॉय के साथ ब्लेस किया है। इस बड़ी टेस्टमनी के लिए परमेश्वर का थैंक्स करते हैं। तारीफ करेंगे जीवित परमेश्वर की, जोर से तारीफ करेंगे जीवित परमेश्वर की। भाई क्या नाम है आपका? बिल्लू। कहां से हैं ब्रदर आप? जलंधर सुबाना। 2016 से भाई आप बॉडी बिल्डिंग कर रहे हैं। हाँ जी भाई आप खुल के बताएं अपनी गवाही, क्या गवाही है आपकी? ब्रदर जी मैं 2016 ਚ ਬੋਡੀ ਬਿਲਡਿੰਗ ਸਟਾਰਟ ਕੀਤੀ ਸੀ ਤੇ 2018 ਵਿੱਚ ਮੇਰੇ ਇੰਜਰੀ ਹੋ ਗਈ ਸੀ ਤੇ ਇੰਜਰੀ ਫਿਰ ਮੈਂ ਇੱਥੇ ਆਪਣੇ ਖਾਂਬੜਾ ਚਰਚ ਆਇਆ, ਫਿਰ ਇੱਥੇ ਮੇਰੀ ਰਿਕਵਰ ਹੋਈ। ਇੱਥੋਂ ਫਿਰ ਮੈਂ ਦੁਬਾਰਾ ਬੋਡੀ ਬਿਲਡਿੰਗ ਸਟਾਰਟ ਕੀਤੀ। ਫਿਰ 2022 ਚ ਮੈਂ ਦੁਬਾਰਾ ਨੈਸ਼ਨਲ ਜਿੱਤਿਆ 골ਡ ਮੈਡਲ। ਫਿਰ ਮੇਰੀ ਇੱਥੇ ਚਰਚ 'ਚ ਗਵਾਹੀ ਵੀ ਹੋਈ ਸੀਗੀ 2022 ਚ ਆਪਣੇ 29 ਮਈ ਨੂੰ। ਤੇ ਫਿਰ ਮੇਰੀ ਪਾਪਾ ਨਾਲ ਪਰਸਨਲ ਵੀ ਮੀਟਿੰਗ ਹੋਈ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਬੁਲਾਇਆ ਸੀ ਆਫਿਸ 'ਚ। ਤੇ ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਬਲੈਸਿੰਗ ਨਾਲ ਫਿਰ ਮੇਰਾ ਜਿਮ ਵੀ ਓਪਨ ਹੋਇਆ। ਤੇ ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮੈਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀਗੇ ਵੀ ਤੁਹਾਡੀ ਅਗਲੀ ਪਲੈਨਿੰਗ ਕੀ ਆ। ਤੇ ਫਿਰ ਮੈਂ ਦੱਸਿਆ ਸੀਗਾ ਕਿ ਮੈਂ ਆਪਣਾ ਜਿਮ ਓਪਨ ਕਰਨਾ ਆ ਤੇ ਮੇਰੇ ਲਈ ਥੋੜਾ ਫਾਈਨੈਂਸ਼ੀਅਲ ਅੜਚਣਾਂ ਆ ਰਹੀਆਂ ਆ ਤੇ ਓਪਨ ਨਹੀਂ ਸੀ ਹੋ ਰਿਹਾ। ਤੇ ਫਿਰ ਮੈਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ, ਤੁਸੀਂ ਕਰੋ ਜੁਗਾੜ ਪੂਰਾ ਤਿਆਰ ਕਰੋ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਮਤਲਬ ਜਲੰਧਰ 'ਚ ਛਾਣਾ ਆ। ਤੇ ਅੱਜ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਬਲੈਸਿੰਗ ਹੈ ਕਿ ਮੈਂ ਜਲੰਧਰ 'ਚ ਛਾ ਗਿਆ। ਪੂਰਾ ਆਪਣਾ ਜਿਮ ਤਿਆਰ ਹੈ, ਓਪਨ ਹੋ ਗਿਆ ਸਤੰਬਰ 'ਚ। 10 ਸਤੰਬਰ ਨੂੰ ਮੇਰੇ ਜਿਮ ਦੀ ਓਪਨਿੰਗ ਹੋ ਗਈ, ਹਾਈਬ੍ਰਿਡ ਜਿਮ ਦੀ। ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਫਿਰ ਮੈਂ ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ ਖੇਡਿਆ 6 ਘੱਟੋ ਘੱਟ ਮੈਂ ਮਿਸਟਰ ਇੰਡੀਆ 골ਡ ਮੈਡਲਿਸਟ ਰਿਹਾ ਆ 6 ਵਾਰ। ਤੇ ਫਿਰ ਦੁਬਾਰਾ ਹੁਣ ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ ਜਿੱਤਿਆ ਮੈਂ ਅਕਤੂਬਰ 'ਚ। ਤੇ 26, 27, 28 ਦਾ ਸੀਗਾ ਇਹ ਆਪਣੇ ਟੂਰਨਾਮੈਂਟ ਸੀਗਾ ਬੈਂਕਾਕ थाईलैंड पताया च। ਤੇ ਉੱਥੇ ਫਿਰ ਮੇਰੇ 2 गोल्ड मिले जी ਮੈਨੂੰ। एक मेरे सब जोर से तालियों के साथ परमेश्वर का थैंक्स करें। भाई जब से आप बॉडी बिल्डिंग कर रहे हैं, इंजरी के बाद से आपके मन में ये था, इच्छा थी खुद की ये कि मैं खुद का जिम भी खोलूं और कभी मैं इंटरनेशनल लेवल पर भी जाऊं? हाँ जी हाँ जी। और आप इंजरी में आप बिल्कुल कुछ नहीं
कर पा रहे थे जब की हजूरी में, तो परमेश्वर ने पहले तो आपको उस इंजरी से निकाला। हाँ जी, बेड पे सीगा जी, मैं बेड पर थे, खुदा ने फिर से खड़ा किया और दोबारा से आपने फिर से अपनी बॉडी बिल्डिंग स्टार्ट की और फिर लगातार परमेश्वर की हजूरी में बने रहे। और जब खुदा के दास को मिले उसके बाद क्या हुआ, उन्होंने क्या कहा, आप बताएं यार। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮੇਰੇ ਅੱਗੇ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਪਲੈਨਿੰਗ ਪੁੱਛਿਆ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਹੁਣ ਕਰਨਾ ਕੀ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ, ਤੇ ਫਿਰ ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਸੀਗਾ ਕਿ ਮੈਂ ਸਪੋਰਟਸ ਦੀ ਲਾਈਨ ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਆਪਣਾ ਜਿਮ ਖੋਲ੍ਹਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਆ, ਤੇ ਪਰ ਮੇਰਾ ਫਾਈਨੈਂਸ਼ੀਅਲੀ ਥੋੜਾ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਹੈਗੀ ਹੈ, ਨਹੀਂ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਬਣ ਰਹੀ ਕਿਸੇ ਪਾਸੇ। ਤੇ ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਵਰਡਿੰਗ ਸੀਗੀ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਹੋ ਜਾਓ ਸਟਾਰਟ, ਬਸ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ਾਂ ਕਰਨੀਆਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿਓ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਜਲਦ ਹੀ ਆਪਣਾ ਮਤਲਬ ਕਾਮਯਾਬ ਹੋ ਜਾਓਗੇ, ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਜਲੰਧਰ 'ਚ ਛਾਣਾ ਆ नॉर्मल नहीं, आपने मतलब परमेश्वर के दास के वर्ड के अनुसार करना शुरू किया। हाँ जी बिल्कुल जी, सिर्फ विच पए आ 4 महीने। 10 सितंबर ਨੂੰ ਮੇਰਾ ਜਿਮ ਓਪਨ ਹੋ ਗਿਆ ਸੀਗਾ ਤੇ ਆਪਣੇ ਇਸੇ ਚਰਚ ਤੋਂ ਡਿਕਸਨ ਬ੍ਰਦਰ ਜਾ ਕੇ ਓਪਨਿੰਗ ਕਰਕੇ ਆਏ ਸੀਗੇ। और परमेश्वर ने आपके फाइनेंशियली रास्ते ओपन किए, आपकी मन की इच्छा डिजायर को खुदा ने पूरा किया। बिल्कुल, जिम ओपन हो चुका है और इंटरनेशनल लेवल पर भी आप खेल चुके हैं और हाँ 2 जी। गोल्ड मेडल के साथ परमेश्वर ने आपको ब्लेस किया है। हाँ जी ब्रदर जी। सब थैंक्स करें, तारीफ करें, हाथों को उठाते हुए चर्च। जब आप खुदा के साथ वफादार रहते हैं, ये आशीषें, ये आपके लिए वेज ओपन होने का कारण मेन ये भी था कि जब आप चर्च में आते रहे, खुदा के दास परमेश्वर के दासी हमारे स्पिरिचुअल मदर जब भी आपको बीज बोने के महत्व के बारे में बताते तो आपने बोना शुरू किया। हाँ जी बिल्कुल जी, बिल्कुल। और तभी आपके फाइनेंशियल रास्ते ओपन हुए, हाँ जी, आपके वेज ओपन हुए Yes। और खुदा ने आपकी मन की इच्छा को, डिजायर को पूरा किया। हाँ जी बिल्कुल। सब थैंक्स करें चर्च, धन्यवाद देते हुए खुदावंत के नाम को महिमा दें। सब हालेलुया बोलते हुए आइए हम अगली गवाही को सुनेंगे। ये गवाही फिरोजपुर चर्च से है और इस सिस्टर का नाम सिमरनजीत है। तो आज ये हमारे साथ लाइव जुड़े, तो सबसे पहले हम इनकी गवाही को सुनते हैं कि कैसे परमेश्वर ने इन्हें हील किया। सारे ਨੂੰ ਜੈ ਮਸੀਹ ਦੀ। ਮੇਰਾ ਨਾਮ ਸਿਮਰਨ ਹੈ, ਮੈਂ ਫਿਰੋਜ਼ਪੁਰ ਬ੍ਰਾਂਚ ਤੋਂ ਗਵਾਹੀ ਦੇਣ ਜਾ ਰਹੀ ਹਾਂ। 1 ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਮੇਰੀ ਗਰਦਨ ਤੇ ਮੇਰੀ ਬਾਹ ਵਿੱਚ ਦਰਦ, ਭਾਰੀ ਸਿਰ ਤੇ ਵਜਨ ਚੱਕਣ ਦੇ ਨਾਲ ਦਰਦ ਰਹਿਣ ਲੱਗਾ। ਮੇਰੀ ਨਾੜ ਬਲੌਕ ਹੋ ਗਈ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੇਰੇ ਤੋਂ ਕੋਈ ਘਰ ਦਾ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਸੀ ਹੋ ਪਾ ਰਿਹਾ, ਨਾ ਕੋਈ ਮੇਰੇ ਤੋਂ ਚੀਜ਼ ਚੁੱਕੀ ਜਾਂਦੀ ਸੀ ਭਾਰੀ, ਤੇ ਇਸ ਕਰਕੇ ਮੈਂ ਡਾਕਟਰ ਕੋਲੇ ਗਈ। ਡਾਕਟਰ ਨੇ ਥੈਰੇਪੀਆਂ ਕੀਤੀਆਂ, 6 ਤੋਂ 7 ਡਾਕਟਰ ਬਦਲੇ, ਮੈਂ ਦਵਾਈਆਂ ਦਿੱਤੀਆਂ, ਪੱਟੇ ਲੱਗੇ ਤੇ ਉਹ ਦੂਸਰਾ ਸੇਕੇ ਲੱਗੇ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੈਨੂੰ ਕੋਈ ਫਰਕ ਨਹੀਂ ਪਿਆ। ਮੈਂ ਦਵਾਈ ਵੀ ਖਾ ਕੇ ਵੇਖੀ, ਮੈਨੂੰ ਫਰਕ ਨਹੀਂ ਪਿਆ। ਮੇਰੀ ਭਰਜਾਈ ਮੈਨੂੰ ਸਾਂਭਦੀ ਸੀ, ਮੈਥੋਂ ਘਰ ਦਾ ਕੋਈ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਸੀ ਹੋ ਪਾ ਰਿਹਾ। ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੇਰੀ ਮਾਸੀ ਮੈਨੂੰ ਫਿਰੋਜ਼ਪੁਰ ਬ੍ਰਾਂਚ ਲੈ ਕੇ ਆਏ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੈਂ ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਸੈਕਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਨੂੰ ਰਿਸੀਵ ਕੀਤਾ ਤੇ ਮੈਂ ਚੰਗੀ ਹੋ ਗਈ। ਤੇ ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਪਿਤਾ ਦਾ ਜਿਉਂਦੇ ਜਿੰਦਾ परमेश्वर ਦਾ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦੀ ਹਾਂ। ਸਾਰੇ ਭੈਣ ਭਰਾਵਾਂ ਨੂੰ ਜੈ ਮਸੀਹ। तारीफ करें, सब जोर से परमेश्वर के नाम को महिमा दें। इनकी गवाही के पिछले 1 साल पहले इन्होंने अपने सर पर भारी सामान उठा लिया था, जिस कारण इनकी गर्दन और इनकी राइट साइड बाजू में असहनीय प्रॉब्लम रहने लगी, दर्द रहने लगा और ये अपनी बाजू को मूव नहीं कर पाते थे, गर्दन को झुका नहीं पाते थे। और जब ये डॉक्टर के पास गए तो डॉक्टर ने इनका एक्सरे किया और इन्हें बताया कि आपकी गर्दन और राइट बाजू की नर्व्स ब्लॉक हो चुकी हैं। और इन्होंने 7 डॉक्टर चेंज किए, फिजियोथेरेपीज भी करवाई, लेकिन कोई भी फर्क नहीं पड़ रहा था। और फिर 5 मार्च 2023 को परमेश्वर के दास ने प्रार्थना की और उस सामर्थ्य प्रार्थना को जैसे ही इन्होंने अपने लिए रिसीव किया तो परमेश्वर की सामर्थ्य ने इन्हें छुआ, इन्हें टच किया और उस रोग से इन्हें आजाद के अपने हाथों को उठाएं। परमेश्वर के नाम को महिमा दें, परमेश्वर की तारीफ करें इस गवाही के लिए। आप बताएं आपका नाम क्या है? मेरा नाम परमजीत है जी। ये आपके हस्बैंड है, इनका हाँ नाम क्या जी। है? बलवीर सिंह। कहाँ के आप रहने वाले हैं? बरनाला से। 4 महीने पहले अचानक बैठे बैठे ये भाई बेहोश हो चुके थे, ब्रेन अटैक हुआ था। इनकी हालत कैसी थी जब हॉस्पिटल में लेकर गए? डॉक्टर क्या बोलते थे, इनके बारे में बताएं आप। ਇਹਨਾਂ ਜੀ ਬ੍ਰੇਨ ਦਾ ਅਟੈਕ ਹੋ ਗਿਆ ਸੀਗਾ ਜੀ। ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਇੱਕ ਸਾਈਡ ਵੀ ਮਤਲਬ ਕਿ ਵੀ ਪੂਰੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਰੁਕ ਗਈ ਸੀਗੀ ਜੀ। ਤੇ ਹਨ ਵੀ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਔਖੇ ਸੀਗੇ ਜੀ। ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਵੀ ਮਤਲਬ ਕਿ ਹਸਪੀਟਲ ਲੈ ਕੇ ਗਏ, ਬਰਨਾਲੇ ਦੇ 2-3 ਹਸਪੀਟਲ ਤਾਂ ਜਵਾਬ ਹੀ ਮਿਲ ਗਿਆ ਸੀਗਾ, ਕੋਈ ਉਹ ਨਹੀਂ ਸੀ ਮਿਲਦਾ। ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬਠਿੰਡੇ ਹਸਪੀਟਲ ਲੈ ਗਏ, ਆਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਲੈ ਕੇ ਗਏ। ਉੱਥੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਐਡਮਿਟ ਤਾਂ ਕਰ ਲਿਆ ਜੀ,
4 ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ICU ਵਿੱਚ ਰੱਖੇ ਜੀ ਇਹ। और जब इनके पहले तो 2 हॉस्पिटल में जवाब दे दिया, हाँ तीसरे जी। में लेके गए, तो जब इनका ब्रेन की MRI की गई तो उन्होंने बताया कि इनके ब्रेन की लेफ्ट साइड की जो नसें हैं वो ब्लॉक हो चुकी हैं, हाँ जी, और हाँ उस जी। वक्त इनका जो मुंह था वो भी लेफ्ट साइड का पूरी तरह से टेढ़ा हो चुका हाँ था। जी, हाँ जी। आप इनके साथ थे उस समय? हाँ जी। कि इनकी कैसी हालत थी, बोल पाते थे या क्या था इनके साथ? समझ नहीं सी आ रही जी। डॉक्टर भी कहते थे कोई गारंटी नहीं है ये ठीक हो पाएंगे। हाँ जी। और उसके बाद जब ये हॉस्पिटल से घर लेके आए तो उसके बाद ये पूरी तरह बेड के ऊपर थे। हाँ जी। कौन देख रेख करता था इनकी? मैं कर रही थी। अगर टॉयलेट बाथरूम जाना होता था तो कैसे लेके जाते थे? मैं ही सब कुछ करती सीगी जी, उठा के करती सीगी, है ना। मेरे बेटे इनको भी ਉਹ ਕਰਦੇ ਸੀਗੇ भी ਚੱਕਦੇ ਸੀਗੇ भी बस। और जब इतनी हालत खराब हो चुकी थी तो घर में कमाने वाले भी यही थे। हाँ जी। और घर में जो पैसों की भी तंगी रहनी शुरू हो चुकी थी। और उसके बाद इनकी बेटी ने बताया था। आप बताएं, आप क्यों रो रहे हैं? कैसी हालत थी आपकी उस समय? कि घर में कमाने वाले भी यही हैं, वही बंदा बेड पे चला गया, घर में आर्थिक तंगी बहुत ज्यादा बढ़ चुकी थी। आपको क्या लगता था कि ये ठीक हो सकते हैं? क्या लगता था, मन में क्या चलता था? मेरा विश्वास ਤਾਂ ਜੀ ਸ਼ੁਰੂ ਤੋਂ ਹੀ ਪ੍ਰਭੂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈ ਜੀ। ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਦੇ ਦੁਆਰਾ ਬਸ ਮੈਂ ਬਸ ਹਰ ਸਮੇਂ ਮੈਂ ਬਸ ਵੀ ਪ੍ਰਭੂ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੀ ਸੀ ਕਿ ਵੀ ਪ੍ਰਭੂ ਤੂੰ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਚੰਗਾ ਕਰ। और उसके बाद फिर इनकी बेटी ने ANM हॉस्पिटल प्रे लाइन के ऊपर इनकी प्रेयर रिक्वेस्ट को सेंड करा। फिर 29/10/2023 की बात है कि जब हमारे स्पिरिचुअल मदर ने जूम ऐप के माध्यम से इनके ऊपर ले हैंड प्रेयर की। उस प्रेयर को हम देखते हैं। लगातार अंगीकार करें कि यीशु के कोड़े खाने से मैं फ्री हो चुकी हूँ। लगातार अंगीकार करें खुदावंद, तेरा आत्मा छुए प्रभु, इन्हें डिलीवर कर पैरालाइज से, ब्रेन इंजरी से, किडनी डैमेज से, ब्रेन कैंसर से, ब्रेन की रोग से। और जब ले हैंड प्रेयर हुई तो उसके बाद क्या हुआ इनके जीवन में, आप बताएं बहन। उनके बाद भी मतलब उस दिन ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਮਤਲਬ ਕਿ ਸਰੀਰ ਦਾ ਉਹ ਸੀਗਾ ਦਰਦ ਸੀ, ਉਹ ਸਾਰਾ ਮਤਲਬ ਕਿ ਵੀ ਸੈੱਟ ਹੋ ਗਿਆ, ਵੀ ਠੀਕ ਹੋ ਗਿਆ। ਉਸ ਦਿਨ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਬੈੱਡ ਨੂੰ ਮਤਲਬ ਕਿ ਵੀ ਛੱਡਿਆ, ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਫਿਰ ਸੜੀ ਦੇ ਸਹਾਰੇ ਚੱਲਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ। धीरे धीरे वो छड़ी भी छूट गई। हाँ जी, हाँ और जी। अभी प्रॉपर चल फिर पा रहे हैं। हाँ उनका जी। मुंह भी जो टेढ़ा था वो हाँ सीधा हो जी, चुका। आप बताएं भाई, आप अभी कितने समय से आप बिल्कुल ठीक हैं? आप 1 महीने से बिल्कुल ठीक हूँ। बोलने में कोई दिक्कत नहीं है, चलने फिरने में कोई दिक्कत नहीं है। तारीफ, आप चलें थोड़ा सा जस्ट यहाँ तक। आप परमेश्वर का थैंक्स करें इस हीलिंग के लिए, इस गवाही के लिए। अपने हाथों को उठाएं, कलीसिया खड़े होकर परमेश्वर की तारीफ करें इस बड़ी गवाही के लिए। ऊंची आवाज में हालेलुया बोलते हुए जीवित परमेश्वर के नाम को महिमा दें इस बेसिक जगह के लिए, इस बड़ी गवाही के लिए। अपने हाथों को उठाएं, ऊंची आवाज में हालेलुया बोले, थैंक यू जीसस बोले, और जोर से तालियों के साथ इस बड़ी गवाही के लिए परमेश्वर के जीवित नाम को महिमा दें। सारी दुनिया च यसू यसू, हो सारी दुनिया च यसू यसू होई पई है। धरती आकाश अज फिर रुशनाया, मुक्ति दे राजे दा जन्म दिन आया। धरती आकाश अज फिर रुशनाया, मुक्ति दे राजे दा जन्म दिन आया।